प्रीत ने लिखा था बहुत अच्छा। यस सर स्टार्ट। हाँ, उन्होंने लिखा था। एक ऐसे लिखा था उन्होंने जो आज मैंने टॉपिक दिया था। देखिए पहले ना, आज बहुत लोग नए नए लोग हैं तो वो वाला टॉपिक जाने से पहले थोड़ा हम लोग वार्म अप कर लेते हैं। वो मुश्किल सवाल है। मैं चाह रहा था कि मैं पहले आप लोग को बता दूं कैसे लिखना होता है, उसके बाद आप लोग खुद लिखो उस पे। ये 68 बीपीएससी का पीवाईक्यू है। सवाल है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम लोग क्लास करेंगे ना, आपका ऐसे का जो फेयर होता है ना, जो समझने का होता है ना, बहुत आप लोग देखना बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सवाल में कह रहे हैं कि थॉट जो है वो लाइफ का बेस है। इससे क्या समझ में आ रहा है? वो वाला भी जो सवाल था वो यही सवाल था। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। ये यूपीएससी 2023 का पीवाईक्यू है। ये आपके 68 बीपीएससी में ये सवाल पूछा था। मुझे बस इसका मीनिंग बताओ कि थॉट लाइफ का बेस क्यों है? हमारी लाइफ स्टार्ट होती है सोचने से। सोचने से। हम्म। एक बहुत अच्छा कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये किसका कोट है, किसी को पता है? आई थिंक देयरफॉर आई एम। रेने ने कहा सर। डेकार्ट का। वेरी गुड। मैं सोच रहा हूँ इसीलिए तो मैं हूँ। अगर मैं सोचना ही बंद कर दूंगा तो मैं रहूंगा ही नहीं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। व्हाट डू यू थिंक यू बिकम? सारा चीज तो थिंकिंग पे है ना। मुझे बताओ, अगर आपको अभी भूख लग रहा है, आपने सोचा ना कि मुझे मैगी बनाना है, तभी वो एक्शन में कन्वर्ट होगा। अगर सोच ही नहीं आएगा तो मैं एक्शन पे कैसे जा पाऊंगा? आइंस्टाइन को सर जो वो इसमें फिजिकल। एक हाँ हेलो। बोली ना। हाँ बोली सर बोली इसमें सुन। एक चीज ये भी तो होगा कि पूरा जो हम लोग का लाइफ है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, वो भी तो एक थॉट सब ओरिजिनेट कुछ हुआ थॉट। तभी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थॉट, वो थॉट एक्सपेरिमेंट ही तो था। जो आप जो थ्योरी ऑफ, आप जो कह रहे हो थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहे हो, तो वो थॉट एक्सपेरिमेंट ही तो था। वो प्रकाश को पकड़ने का और वो सर सोच रहा जैसे था। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो वो भी एक सोचे कि क्यों गिरा ऐसे, तो उसी हाँ से फिर फिजिक्स डेवलप हुआ। एग्जैक्टली वही चीज है। अब बताइए आप लोग समझ में आए ये टॉपिक क्या है? थॉट इज अ बेस ऑफ लाइफ। थॉट ही है जो जीवन का निर्माण करता है। अब इसमें बहुत अच्छा से एक एनेक्डोट मुझे दीजिए। क्या सोच सकते हो एनेक्डोट? यहाँ पे कोई है जिनको समझ में नहीं है? सोनू आपको समझ में आया ये? सोनू, या चले गए सोनू आप? नहीं, समझ में आ हाँ। रहा है सर। मैं थोड़ा भी बाहर हूँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बाकी लोग बताइए आप लोग, समझ में आया ये ला टॉपिक? थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। बहुत ही छोटा सा है इसमें, लेकिन पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है इसी चीज में। बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में? चलिए नहीं है। क्या 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 क्या? अच्छा ठीक है, एनेक्डोट सर बताइए, सोचिए। मुझे हाँ सर मुझे इसमें ज्यादा ये समझ में आया कि हाँ हाँ। विचार से ज्यादा विरोधी पक्ष होना चाहिए। ऐसा है क्या नहीं, सर? ये तो सेकंड वाला पार्ट है ना। ये तो ये वाला क्वेश्चन का बात कर रहा है, ये अभी नहीं कर अच्छा रहे। अच्छा, ठीक। इसको डिस्कस ठीक। करें। हाँ अभी ये बीपीएससी ठीक। पीवाई क्यू। हाँ ये समझ ओके में आ गया सर। ना आपको? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। बाकी लोग ठीक है, आई है। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब अपना अपना एनेक्डोट सोचो। 1 मिनट है आप लोग के गौतम पास। बुद्धा। ठीक है, सोचिए साहिल इसको। 1 मिनट मैं दे रहा हूँ सबको, सब कुछ सोचिए। सबका मैं एनेक्डोट पे ब्रेनस्टॉर्म करूंगा। 1 मिनट सोचिए आप लोग। टाइम खत्म। चलिए, क्या क्या एनेक्डोट आप लोग ने सोचा है इस पे? यार एक थॉट। न्यूटन भी है दिमाग।
मेरा ठीक है, तो निकोलस टेस्ला का आया। टेस्ला का है। बुद्धा भी लिख सकते हैं, बिहार स्पेसिफिक हो जाएगा। किंग अशोक क्या भी डाल सकता है, कलिंगा क्या वॉर उसको। अशोक डाल गौतम सकते बुद्धा हैं। का भी सर है ना। व्हाट हाँ यू सर थिंक, एक व्हाट यू बिकम। ठीक है, सर एक अशोक। सर एक महात्मा गांधी का लिख सकते हैं, व्हेन ही वाज थ्रोन आउट डरबन ऑफ द वाला। ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, डरबन, हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा था रेशियल हाँ, तो प्रिजुडिस। उन्होंने मतलब कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद एंगर, उन्होंने वो सोचा कि मतलब उन्होंने मतलब ये स्टैंस लिया कि मुझे नॉन वायलेंस और इस पे ये करना है, जो जिसने शेप किया मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को, मतलब तो वो, इवेंचुअली उसने हाँ, कैसे ऐसे वो करके मतलब डिक्लोनाइजेशन को बता सकते वो हैं। वो अगर ऐसा मतलब वो ऐसे भी सोच सकते थे कि मुझे मतलब ऐसे बदला लेना है, मतलब ऐसे एंगर और वैसे करके मतलब कि ऐसे वायलेंस तो कर। बिरसा मुंडा का भी आ जाएगा एग्जाम्पल। हाँ, इसमें तो वही है, सारा चीज आप कहा सकते हैं। देखिए, थॉट वाले में सारा चीज सोच सकते, ये सब आप लोग जो दे रहे हो आपको जनरल नॉलेज से कुछ ऐसा यूनिक से दो ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 लोग हैं, 10 लोगों का इसी में घूम रहा है। एलन एक किसी ने मस्क दूसरा, सर। हाँ, इलॉन मस्क का दे सकते हो। इलॉन मस्क का क्या आइडिया आया था? सर एलन मस्क का क्या कहते हैं वो सुपर कार्स और क्या कहते ये हैं नहीं, उसका वो रीयूजेबल है ना रॉकेट का। मार्स पे सस्टेनेबल। सिविलाइजेशन मार्स का। पे लिविंग ऑन ह्यूमन को मार्स। मार्स पे। हाँ, ये वाला लाओ, ये अच्छा है। ऐसा सर यूनिक से इसमें बताओ ना। मैरी क्यूरी का सर एग्जांपल दे सकते हैं, जो होमोसेपियंस का उनके एक थॉट डेवलपमेंट से दे रेडियो सकते हैं। एक्टिविटी का। एक किसी ने हेलो बताया, बहुत अच्छा बताया, होमोसेपियंस के डेवलपमेंट के बारे में बताया। यस सर, मतलब कैसे एंशियंट से क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ते गया तो अभी जो एग्जैक्टली, प्रेजेंट ह्यूमन है वो बना। सबसे बेस्ट चीज है। आप एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हो? नो सर, सर ये जूलॉजी। मैं बहुत देर से सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी तक बोला नहीं। मैं बोला कि वो एनेक्डोट में आया भी नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं बहुत नहीं बड़ा सही। इसमें। हाँ, क्रिमिनल कैपेसिटी सर, आप फिर यहाँ इसमें पे। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं ना, टोटेमिज्म और एनिमिज्म से कैसे आज रिलीजन डेवलप हुआ, एक बेसिक थॉट से, लाइक एमाइल दरखाइम ने जो कहा था। हाँ, दुर्खाइम, एमाइल दुर्खाइम ने कहा था। दरखाइम का ही था शायद ये। हाँ, दुर्खाइम का ही था, सर टोटेमिज्म एनिमिज्म, हाँ, वो भी डिस्कस। पेलोपोनेशियन वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ, जिसमें कि प्लेटो जो है, मतलब स्पार्टा का डिफीट होता है, फिर प्लेटो फिर सोचने लगता है कि आखिर जो इतना प्रोस्पेरस उसका जो आपका मैं समझ गया पॉइंट। स्टेट अब रहा आप मुझे है बताओ। वो। हाँ, मैं आपका समझ गया। यहाँ तक आपके पास स्पेस है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। आपको ना ये वाला पार्ट लिखना है, यहाँ तक आपको लिखना है जो आप बता रहे हो। क्या आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कंप्लीट कर लोगे? आपको वो चीज लिखना है ना, जो ये वाला पन्ना आपका कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे यहाँ तक आपका एनीडोट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लिखना है, दिस ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस दिस, जो भी चीज है ऐसा क्रिस्प रखिए, एकदम हिट कर गया, और मतलब आपका काम बन गया। एकदम सर टू तो द पॉइंट हिट करिएगा। स्टोनेज स्टोनेज का ही फिर स्टार्टिंग कर सकते हाँ, हैं, स्टोनेज जब वाला तक वो। बेहतर है। हाँ, ये वाला बेहतर है। यहाँ पे आप युval नोआ हरारी से कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, इन इस बुक जो भी चीज अगर आपने पढ़ा है इसका, उसमें यही वाला चीज बताया, क्रिनियल कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हुआ। जस्ट जो इससे पहले नियंदरथल्स थे या फिर होमो इरेक्टस थे, उन लोग का क्रिनियल कैपेसिटी इतना अपग्रेडेड नहीं था, इतना नहीं था, क्योंकि वो लोग इतना थिंक नहीं करते थे। बट होमो सेपियंस सेपियंस वो स्टार्ट किए थे। ये एनेडोट अच्छा है। आप लोग को क्या करना है, एनेडोट पीस बाय पीस आप लोग करो। ठीक है, मैं 10 से 12 क्लास इसमें ले चुका हूँ। अब आप लोग क्या करना है ना, आप लोगों को ना पीस बाय पीस चलना है। पहले एनेडोट लिखो, फिर बॉडी पे करवाऊंगा, फिर कंक्लूजन करवाऊंगा आप लोगों को। एनेडोट सबको ही अपना अपना लिखना, और कोशिश करना है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखो, इन चीज़ों से अलग लिखो। बाकी से कॉपी आपको बेहतर बनाना है। सर पोएम के थ्रू कैसे स्टार्ट करेंगे अगर इसको करना हुआ तो, क्योंकि पोएम तो 4-5 लाइन का होता है, तो पेज कैसे भरेंगे उसमें? नहीं, पोएम आपने लिखा, उसके बाद आपको पोएम को बताना है कि पोएम क्या कह रहा है। आपने पोएम को बता दिया, अब यहाँ पे बताइएगा कि ये पोएम क्या चीज़ के बारे में दर्शाया है। इसको पोएम में उतारना मुश्किल है। अगर आपका बहुत ही अच्छा साहित्य में आपका रुचि है और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है ये सब चीज़, तो आप गजल लिख सकते हो इस पे, या फिर आप इसमें कोई अच्छा पोएट्री लिख सकते हो। मतलब बहुत लोग, मतलब मैं थोड़ा सा अभी मेरा वो फ्लो नहीं है, वरना थोड़ा सा मैं अगर अभी वापस से रश्मि दत्ती और ये सब पढ़ा होता ना, हरिवंश राय बच्चन जी का किताब था, तो मैं लिख दिया होता। अभी मैं आउट ऑफ टच हूँ बहुत दिन से ये सब चीज़ों में, बट मैं इस पे लिख देता। तो जिनको अगर साहित्य में इंटरेस्ट है ना, आप एक पोएट्री के फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन करना। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10 में से केवल 1 या 2 ही लोग लिखने वाले हैं।
आप जितने भी बीपीएससी टॉपर से कॉपी देखोगे, बहुत रेयर ही होते हैं इंग्लिश मीडियम में कि कोई ऐसे से टॉप फिलोसफिकल में ऐसे से मतलब ये पोएट्री से स्टार्ट करते हो। सर ये थोड़ा इसमें मुश्किल है। हाँ। पोइट्री जो है सब कोई पॉपुलर ऑथर का होना चाहिए या खुद भी बना सकते नहीं हैं? नहीं, खुद के ही बना सकते हो, वो तो और अच्छा है, खुद के ही बना सकते हो आप। सर इंग्लिश वाले हिंदी में पोएट्री डाल सकते हैं क्या? हाँ मतलब ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने भी लिखा था कि क्या था, कुछ ये था, डायलॉग था, उम्र लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो बाबू मोशाई वाला नहीं था, आनंद मूवी का। तो वैसे ही लिख दिया था, लंबी होनी चाहिए, और वो एक्सप्लेन कर दिया था उसका मतलब इंग्लिश में। फिर सर जैसे बट रश्मि रति के बारे में आपने बताया तो वो सब इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं भी लिखा हूँ रश्मि रति वाला, सर रश्मि बट जो रति का। 69th बीपीएससी के टॉपर थे रैंक 1, उन्होंने अपने उनका तो हिंदी था पर उन्होंने हिंदी में इंग्लिश स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए थे। हाँ तो वो लिख सकते हो, बोल तो रहा हूँ, आप लिखो उसमें, कोई दिक्कत। अरे आपका, आप बता रहे हो अपना ऐसे, आप अपने हिसाब से बताओ, फ्लो आपका होना चाहिए, मतलब बस समझ में आना चाहिए उसको, कि आप जो बता रहे हो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप उसको लिखो और उसको फिर एक्सप्लेन करो कि यार इसका क्या मतलब है। देखो ऐसे ही ऐसा चीज है ना जहाँ पे आप गाइड कर रहे हो उसको। बाकी जीएस वगैरह में आपको तो बता दिया ये है, आपको यही लिखना है। ऐसे में तो आपके हिसाब से चलेगा ना सारा चीजें, तो आप उसको बेहतर बनाओ, सामने वाले को मजा है ना पढ़ने में, थोड़ा मसाला दो। ठीक है, एनेडोट आप लोग ने इतना सारा सोचा है, कुछ और यूनिक बताओ, ये वाला मुझे बेहतर लगा है, ठीक है, होमोसेपियंस वाला। और कोई बताओ, वापस से पढ़ो, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, जो थॉट ही है वो हमारा लाइफ का बुनियाद रखता है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी किया था, हाँ तो उसमें, या फिर पोलियो का जो वैक्सीनेशन डेवलप हुआ था 22 साल, तो हाँ वो सबको हाँ भी ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मतलब ये आपका साइंटिफिक डिस्कवरी में सारा चीज आ सकता है, या तो आप न्यूटन लो या टेस्ला लो। यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल पार्ट चल रहा है, मतलब आपने अभी तक दो ही चीजें सोचा है, एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट में, एक हिस्टोरिकल वाला पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। इलॉन मस्क भी आपका टेक्नोलॉजिकल वाले में आ गया। सर क्या कहते हैं, हाँ, कोविड वैक्सीन के फॉर्मेशन से रिलेटेड बना सकते हैं इसमें, मतलब थॉट क्या कंपैरिजन आया था करके। इसमें, थॉट क्या आया था इसमें, कि मेरे को मतलब वैक्सीन बनाना है और देश को संकट से मिटाना है, वो है ना। सर मतलब जैसे दिखा दे, कंपैरिजन कर दे दो कंट्री का, एक कंट्री पहले सोचती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कैसे सबको इसमें मतलब इससे वैक्सीनेट किया बेटर जाएगा। एनेक्डोट भी बना सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, फिर दूसरी एक कंट्री है, उसने मतलब उस पर सोचा और स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, और वैक्सीनेशन धीरे धीरे वैक्सीन बनी, और मतलब इस तरह का। कर सकते हो, थोड़ा सा सर स्पाइसी, थोड़ा सा मेरे को सर मसाला जैसे चाहिए। आपने पहले बोला था सर कि बुद्धा वगैरह का मतलब एग्जाम्पल मतलब एनेक्डोट वगैरह काफी मतलब वो जनरलाइज्ड हो जाता है, आपने भी दूसरे से तो हाँ मतलब मतलब वही है, हाँ उसके मतलब वही बोलो, वो जेनरिक होता है थोड़ा हाँ सा, उसमें आप थोड़ा सा यूज अच्छा करें, क्योंकि देखिए सामने में उसको सबको पता है कि यार बुद्धा, आप ही देखो ना, आपको 10 कॉपी में पढ़ाऊंगा, आप देखना उसमें से 7 या 8 कॉपी, अब ऑब्वियसली वो चीज को देख के उतना अप्रिशिएट नहीं करे, उसको पता है हाँ ठीक है ना भाई, गौतम बुद्ध के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में बात करेगा, 8 फोल्ड बात बताएगा, ये 3 4 चीज, वो उसको हुक नहीं रहेगा ना। आप मूवी का अगर देखने जाते हो तो आप एंड तक रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में ट्विस्ट आएगा, कोई क्लाइमेक्स बढ़िया होगा। अब आपको पता है यार, अब कोई एकदम बेकार सा मूवी देख रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि लास्ट में वही हीरोइन मिल जाएंगे, क्या ही इसमें नया चीज है। सर स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, उसके बाद भी उनका जो है थिंकिंग प्रोसेस की वजह से जो है हम लोग साइंस में इतना आगे बढ़े हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये सब। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें आपका एंड्रॉइड अच्छा बन सकता है, ये आपने पॉइंट बताया बहुत अच्छा बताया। बस आपको ना समा अच्छे से बांधना है, ये जो पहला जो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें आपको बहुत बढ़िया से लिखना है। पार्ट आपका अच्छा है, आपने अच्छा सोचा है वाला, स्टीफन हॉकिंग वाला। या फिर इसको अष्टावक्र का भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हो उनका भी, ठीक सर है। सर मेरे पास प्रेजेंट कुछ सिनेरियो लाइंस जो है। अभी क्या? सर मेरे पास कुछ लाइंस है। थॉट इज द बताओ। सीड इन द सॉइल ऑफ द माइंड, फ्रॉम इट ग्रो द पाथ ऑफ एवरी काइंड। A हम्म, hopeful thought make courage rise, and a fearful one deems the future skies. वाह, प्यारा, खुद आपने बनाया या फिर आपने
नहीं देखा था। किसी टाइम पे लिखा था। वेरी गुड। किस पे लिखा था? थॉट। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा है ये ला, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये तो स्टार्ट इससे करना ये। स्टार्ट करके फिर अजंता अरोरा केव्स। हाँ 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 हाँ, ये बता सकते हो। अच्छा है ये ला, बहुत यूनिक सा लगेगा। कर सकते हो आप ये ला। आप ये ला लिखना, ठीक है। यस। हाँ सर अच्छा है एक और है। ऐसे ही। सर एक हाँ सर एक बताइए। और है। सर एक और है, जैसे मतलब एक मुंशी प्रेमचंद जी का मतलब एक अरे वाह। स्टोरी हाँ याद आ रहा है। तो मुझे जैसे कि ही वॉज मतलब एक वो पहले स्कूल टीचर थे, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो हाँ उनके सारे फ्रेंड्स उनको एडवाइस करते थे कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको एंटरटेनिंग स्टोरीज और ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको मतलब बहुत ख्याति लोगों मतलब को आपको चाहिए तो, और ये सब चाहिए तो पैसे वैसे चाहिए तो, लेकिन उन्होंने मतलब एक कॉन्शियस इंटेलेक्ट मतलब उनका चॉइस था कि मतलब कि मुझे ऐसा कुछ लिटरेचर लिखना है जिसे सोशल मतलब अवेकनिंग और मतलब उसका मतलब कॉन्शियसनेस पीपल में राइज हो। तो उन्होंने हम्म, मतलब दिस वेरी थॉट मतलब गेव राइज टू दिस लिटरेचर लाइक गोदान और कफन जैसे जो हाँ ये भी अच्छा चीज है। हाँ हाँ, रिफॉर्मिंग ये थॉट सोसाइटी जो को। था उनका कि हाँ टू टू इन लोग के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया के पॉपुलिज्म के बारे में, ये सब चीज दिखाने के लिए उनका थॉट है। जी। और दैट इज द बेस ऑफ, हाँ ये बेस बना लाइफ का। ये भी दिखा सकते हो। इसमें रतन टाटा का एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें बिहार सेंट्रिक कोई अच्छा एनेक्डोट याद आ रहा है गौतम बुद्ध को छोड़ के? दुलारी देवी का एग्जाम्पल दे सकते हो? थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। मखाना मैन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो? सर इसमें थॉट आया। आर्यभट्टा का भी एग्जाम्पल आ सकता है। द आर्यभट्ट का फाउंडर भी ऑफ जीरो। एग्जाम्पल आ सकते हैं। कोशिश करो, थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक एनेक्डोट भी हिट करो। जो लेटेस्ट कुछ चीजें हैं ना बिहार के रिलेटेड, वो चीज डाल सकते हो, करंट अफेयर्स जो पढ़े हो। सर अभी एक जो तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर है जिनको हाँ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, हाँ हाँ, वो समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीलगिरी उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड, और उनकी वजह से काफी क्या कहते हैं वेटलैंड वहाँ पे इंक्रीज हुई है। हाँ सर वैसे भी अच्छा ये यहाँ। सात निश्चय 3 वाला भी वैसे भी लिख सकते हैं कि बिहार पहले जैसे कितना वो था, हाँ अंडर डेवलप था, लेकिन मतलब एक एक थॉट ही जो था कि मतलब ऐसे करके कुछ ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज लाई जाए जो जैसे जो कि सात निश्चय 1 2 3 में मतलब जैसे वैसे लिख सकते हैं तो हो सकता है वैसे भी। ठीक है, इसको लिख सकते हो, लेकिन ये ना आपकी बॉडी में जा सकता है ज्यादा बेहतर। इसको अभी एंड्रॉइड में मत, इसको आप अभी लॉन्च करिए, इसको आराम से बॉडी में यूज करिएगा कहीं। हम्म। ये सब सिंगल वन मैन शो वाला करिएगा, जहाँ पे जी सिंगल वन जी। मैन जो है ना, ये वाला चीज ना आपका बॉडी में अच्छा लगेगा। सात निश्चय वाला आर्ग्यूमेंट कहीं दीजिएगा, वहां पे इसको इनकॉर्पोरेट करिए। यहाँ पे सिंगल हीरो या हीरोइन को ही यहाँ पे ये करिए। सर सर ये बिहार के जो अनिल अग्रवाल है वेदांता के जो ओनर है उनकी हाँ स्टोरी हाँ डाल सकते हैं। हाँ, उनके डाल फ्रॉम सकते हो। नथिंग टू समथिंग एंड टू एवरीथिंग, उनकी जो स्टोरी रही है। डाल सकते हो। ठीक है, सबको एंड्रॉइड समझ में आया? कोई है यहाँ पे जिनको अभी तक एंड्रॉइड बिल्कुल समझ में नहीं आया? ये बिहार से एक मेरा सर एनीटोड है छोटा हाँ सा। बताइए, बताइए ना। ये एक ये जैसे बायो एक अनघा इथेनॉल। कंपनी है सर। वो क्या किए थे, आए थे ना, जैसे जो ये क्लीनर हम लोग साफ करते हैं ना तो केमिकल से बना रहता है सर। ठीक है। हाँ तो उससे क्या हो रहा था कि जो हम लोग का भूमि है उसका भी नष्ट हो रहा था। तो उन्होंने देखा जो ये फल के जो छिलके थे उनसे उन्होंने बनाया। और वो उनका नाम है अनघा हाँ क्लीनर्स कर बायो क्लीनर्स करके। तो हाँ इससे हाँ हाँ। उनका काफी चला और ये हाँ जो समस्या था वो भी खत्म हो गया। वो ठीक है, बिहार के यहाँ ही थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आया, रोजगार भी आया, हाँ सर। और कुछ अलग करने का वो भी आया। बिल्कुल सही, ये आप दे सकते हो। बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोग को पता होगा। और सामने वाला जो इवेल्युएटर है ना, उसको अगर नया चीज दिख रहा है ना, उसका दिमाग में जा रहा है कि यार मेरा वो हो रहा है, वो खुश हो जाएगा वो चीज को देख के। ये वाला मैं इसलिए नहीं बोल रहा ना, ये सबको पता है, इसमें कोई हुक नहीं आ रहा है आपके में, वो एक्स फैक्टर नहीं आ रहा है आपके आंसर में। एक्स फैक्टर यहाँ पे आया जो अभी, सुनो आपने बोला ना ये। अच्छा, जिसने भी बोला ये चीज, तो ये वाला बढ़िया चीज है। मैंने ही बोला सर।
हाँ, अरे वही वही सॉरी, अरे नाम मतलब मैं दिखता नहीं है ना यहाँ पे स्क्रीन में किसका नाम बताइए अपना। नाम क्या बोला इनका जो है? सोनू। नाम क्या आपने, हाँ सोनू, आपने अरे नाम क्या बोला था? नहीं, नाम उनका, नाम तो मुझे नहीं याद है, कंपनी का नाम था अनगा बायो फर्टिले क्लीनर्स करके, ऐसे करके। हाँ। हाँ, क्लीनर्स, मतलब यहाँ पे ठीक है ये चीज। मतलब ऐसे जो नॉन ग्लोरीफाइड लोग हैं ना, उनको भी आप डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। जो सरकार का भी तो कदम है ना, जो जो नहीं है उनको तो भी फिर वो ये कौन। मशरूम लेडी ऑफ बिहार भी तो हो जाएंगे अगर शुरू हाँ करना चाहे बिल्कुल, तो। अरे बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ अनीता आप। देवी। अनीता देवी, बिल्कुल आप करो। दुलारी देवी हो गया, मखाना। आपने मेरे कॉपी में देखा होगा ना, मैंने मखाना मैन ऑफ इंडिया के बारे में, श्रवण कुमार रॉय के बारे से स्टार्ट किया था। सर शारदा सिन्हा के बारे में भी लिख सकते हैं, बिहार हाँ, कोकिला। शारदा सिन्हा के बारे में लिख सकते हैं, हाँ उन्होंने भी तो एक रिलीजियस, वो सोशल रिलीजियस गाना भी उन्होंने गाया है, फिर हम्म, रिलीजियस गाना भी गाया है। तो एक थॉट ही था अब वो बेस बन गया। छठ गीत इज और इनकम्प्लीट विदाउट यूनेस्को इट। यूनेस्को ने भी, मतलब यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज सराहना है, कर रही हाँ। है। जी। राइट राइट राइट। अब वो एक एकदम, मतलब छठ के लिए वो एकदम वो बन गया, एक नेशनल एंथम टाइप का बन गया है उनका सॉन्ग। यस। समझ में आया सबको एनेक्डोट कैसे लिखना है, यूनिक क्या देना, एक्स फैक्टर क्या देना। इवेलुएटर पढ़ेगा आपका, एनेक्डोट देख के पढ़ेगा, उसको मजा आएगा, फिर वो आएगा बॉडी में। कोशिश करिएगा पहले एक पेज में मेरे को एनेक्डोट वो ग्रुप पे डालिएगा, सब कोई रिव्यू करेगा एक दूसरे का। अब आते बॉडी में। सवाल क्या था बताइए, सवाल भूल गए आप लोग क्या था? व्हाट इज द बेसिस ऑफ What लाइफ? is the व्हाट इज way द of व्हाट इज बेस ऑफ life? बेस लाइफ? ऑफ लाइफ? थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन करोगे। पहला क्वेश्चन क्या जहन में आ रहा है? व्हाट इज थॉट? व्हाट इज थॉट? अच्छा मुझे बताओ, थॉट थॉट फिजिकल एट्रीब्यूट है, टैंजिबल एट्रीब्यूट है कि नॉन 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 Non-tangible. नॉन टैंजिबल। टेंजिबल। intangible, Non-tangible. ठीक है, intangible। हाँ सॉरी, intangible। इंटैंजिबल नॉन टैंजिबल, हाँ। तो व्हाट इज थॉट? आप लोग इतना वो करते हो। इंट्रोडक्शन। फिर कॉग्निटिव स्किल्स। हम्म। सर एक मेंटल प्रोसेस है जो अपने इमेजिनेशन को जनरलाइज करता है या फिर परसेप्शन को जनरलाइज करता है, ऐसे बोल सकते हैं। सोच, What is विचार, flow of ideas? फ्लो ऑफ आइडिया, ओपिनियंस, कंसिडरेशन, थॉट, Consciousness. थिंकिंग, कॉन्शियसनेस हो गया, चेतना। ड्राइविंग फोर्स। कंटेम्पलेशन ऑफ इनर कॉन्शियसनेस। हाँ ये अच्छा पार्ट है, कंटेम्पलेशन ऑफ इनर इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये वाला आपने पूरा बता दिया। जिसमें देखो, इसमें कोई फिलोसफिकल बात भी नहीं, सिंपल बात भी लेके आप लेके निकल सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाउ थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, हाउ थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो आपने मुझे बताया ना, हिस्टोरिकल पार्ट बताया आपने, साइंटिफिक पार्ट बताया आपने, इकोनॉमिकल पार्ट बताया आपने, पॉलिटिकल पार्ट बताया, यहाँ पे आपका सारा आर्ग्यूमेंट आएगा, एग्जाम्पल आपका आएगा। सर आर्ग्यूमेंट में मेरा एक डाउट था, आर्ग्यूमेंट होगा सब हेडिंग्स, और अगर सब हेडिंग्स को मींस बॉक्स में नहीं डाल के क्वेश्चन मार्क डाल के शुरू कर दे तो दिक्कत नहीं होगा? करो, नहीं कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत फिर कोई दिक्कत ना आर्ग्यूमेंट बनाने में होता है, एग्जाम्पल ढेर सारा आ जाता है पर नहीं। हाँ आर्ग्यूमेंट ही नहीं आ पाता है। वही बोल रहा हूँ, सबका ऐसे में तो वही ग्रेविटी देखिए, कोई अगर बोलता है ना कि आपके ऐसे में ग्रेविटी नहीं, तो यही कारण है। बस एग्जाम्पल एग्जाम्पल भरा हुआ है, आपके आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो वो मैं डाला हूँ, आप लोग अच्छे से उसको देखो ना, वो ऐसे उसमें आपको आर्ग्यूमेंट दिखेगा, उसके साथ सब्सटैंशिएट किया गया है वो उसमें एग्जाम्पल। और मेरे कॉपीज बहुत सारे पड़े हुए हैं ऐसे वाले, आप उसमें देखिए आर्ग्यूमेंट कैसे लाना है, उसको कैसे एकदम सटल वे में ऐसे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। सर ये एनेक्डोट के बाद मतलब कुछ ऐसे मतलब कैची से जैसे लाइन, जैसे हाँ मैंने एक बार ऐसे लिखा था तो उसमें मैंने यूज किया था कि जैसे कि थॉट बिकम्स योर वर्ड,
becomes हाँ word becomes हाँ behavior becomes habit forms हाँ character determines your destiny. डेस्टिनी। हाँ तो ये सर हम्म, एनेक्डोट के बाद मतलब व्हाट इज थॉट को डिफाइन करने के बाद फिर हम हाँ लोग ये लिख सकते हैं ना, मतलब उसके ये। बाद आप लिख सकते हो। हाँ हम्म, कि सर बाद में भी यूज कर सकते हैं, मतलब पहले यूज करना सही रहेगा। सर हाँ कर सकते हो, आप अभी कर सकते हो। आई गेस जैसे आप मुझे कंक्लूजन बता में रहे हो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जैसे आप अभी मुझे बता रहे हो ना साहिल की आर्ग्यूमेंट कैसे करना है, तो आर्ग्यूमेंट में आप स्टोइक फिलोसफी के बारे में बता सकते हो। स्टोइक फिलोसफी ये कहता है कि लाइफ जो होता है वो इवेंट्स पे नहीं होता है, वो इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन के बारे में होता है। थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल चीज जा रहा हूँ, देखो। थॉट और एक होता है मोमेंट। मुझे बताओ, आपको किसी से मिलने जाना है, ठीक है, मान लो कल जाना है आपसे मिलने। उसका थॉट आपको 3-4 दिन से वो चीज आपके दिमाग में चलते रहेगा। बट वो जब चीज हो जाएगा, मतलब जब वो हो रहा होगा, तब आपको उतना खुशी नहीं होगा। लेकिन कोई चीज आने वाला होता है ना, उसका खुशी आपको बहुत ज्यादा होता है। तो स्टोइक फिलोसफी यही कहा था, इट इज नॉट शेप्ड बाय द इवेंट। जब आप इवेंट में होते हो, आप जिस दिन बनोगे, एसडीएम बनोगे, वो उतना नहीं रहेगा जितना अभी आपके लाइफ में रहेगा ना कि यार मैं बन जाऊंगा तो कितना मजा आएगा। एक बार जब बन जाओगे तो फिर आपके लिए वो खत्म हो जाएगी वो इवेंट। आप जब जी रहे होगे तो आपको लगेगा कि आप तो यार ऐसा तो नहीं था, इतना तो मुझे नहीं था। लेकिन अभी जो फेज में आपको लग रहा हो बस कैसे भी वो चीज मेरे पास हो जाए, यही थॉट है जो आपको जिंदा रखता है। ये जो मिल जाता है फिर वो खत्म हो जाता है। तो स्टोइक फिलोसफी यही कहता है। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया। अब इसको सब्सटैंशिएट करिएगा आप किसी एग्जांपल से, जो मैंने यही बताया इसी चीज को आप सब्सटैंशिएट कर दीजिएगा कि जिसको जो चीज मिल जाता है फिर उस चीज का कदर नहीं होता है। ये वाला पार्ट समझ में आया किसी को, जो मैंने स्टोइक फिलोसफी वाला बताया, ये वाला पार्ट समझ में आया, थॉट और मोमेंट क्या होता है। और अरे कुछ लोग क्या हो को गया। मिलने के बाद अहंकार भी तो हो जाता है। हाँ अहंकार भी हो जाता है, मतलब पहला बात तो लोग फिर अहंकार तो हो ही जाता है वो चीज, और मतलब वो चीज को फिर अप्रिशिएट नहीं करते ना जो पहले। आप मुझे बताओ, कई बार ऐसे होता है ना कि आपके पास मान लो पहले आप पहले मान लो 16 साल की उम्र में थे। आपको लगता होगा ना कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को एक स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब काश मेरे पास एक अपना पर्सनल स्मार्टफोन होता। जब बचपन में होते होंगे तो पापा का फोन या फिर मम्मी का फोन देखते होंगे कि यार काश मेरा भी होगा। अभी आपके पास सब कुछ है, फोन है, वाईफाई है। क्या अभी भी आप कंटेम्पलेट हो कि यार यही फोन चाहिए था मेरे को, अब मेरे यही फोन से मैं पूरा जीवन में चला सकता हूँ। नहीं होगा। आप इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हो। ये थॉट आपको खुश रखा था कि यार ये कब आएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। अरे क्या हो गया। हाँ सर। यस सर, यस सर। सर कद्र होता है ना मिलने से पहले और खोने के बाद। हम्म ठीक तो है, सर आगे। इसको ऐसे में यही लिख देंगे स्टोइक फिलोसॉफी, या हाँ हाँ एक्सप्लेन्ड वे स्टोइक में फिलोसफी के बारे, हाँ स्टोइक फिलोसफी के बारे में एक्सप्लेन करिएगा। जो मैं ये मैंने बताया ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। एक फिलोसफर उन्होंने ये चीज किया था, मेरा मैंने तो बस उनका बस उठाया है, बस इसमें आपको एक्सप्लेन इसी करना में है। भी था ये, आई थिंक हाँ आखिरी वाले में। हाँ स्टोइक फिलोसफी asserts that life is shaped not by events but by interpretation of these events। मतलब मेरा जो है स्टोइक फिलोसफी ये कहा है कि इवेंट से मेरा लाइफ नहीं डिसाइड होता है, मैं उस इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ। मुझे कल क्रिकेट खेलने जाना है, तो मैं कितने बजे उठूंगा, मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, मैं कितने बजे मैं कौन से डाउन पे उतरूंगा, ये सब चीजें इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जो डेमोक्रेसी है, क्या ये फिजिकल स्ट्रक्चर है या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये भी तो एक थॉट था ना कि मुझे इक्वालिटी देना है, सबका पार्टिसिपेशन कराना है। तो आप जो एग्जाम्पल दोगे, हिस्टोरिकल का दोगे, सोशल का दोगे, पॉलिटिकल का दोगे, तो ये आपका डायमेंशन है, और इसके अंदर आपका आर्गुमेंट आएगा कि आपने डेमोक्रेसी के बारे में बताया,
फिर आप फॉर इंस्टेंस देना इंडिया का डेमोक्रेसी क्या है। इंडिया का डेमोक्रेसी वाज थॉट ऑन अ बेसिस की वेलफेयर अप्रोच होगा। आर्टिकल 39 का जिक्र करो, यही तो आपका एग्जाम्पल हो रहा है। समझ में आया साहिल कैसे आर्गुमेंट को बनाना और एग्जाम्पल देना है? हाँ सर। नहीं आपका हाँ बहुत अनसेटिस्फाइड था। सर बताइए क्या। बता दीजिए एक बार। देखिए देखिए देखिए, मैं इसमें क्या कह रहा हूँ ना, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट ऐसे बनाना होता है ना। आपने आपने सोचा, मतलब अभी सोचा कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो भी तो एक थॉट था ना। या इंडियन डेमोक्रेसी छोड़ो, डेमोक्रेसी जब आइडिया आया होगा वो तो एक थॉट होगा। डेमोक्रेसी मतलब क्या कि यार सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा, सबको इक्वालिटी रहेगा। ये तो एक थॉट हुआ ना, यही तो बेस बन गया, नींव बन गया ना। आज जितना भी कंट्री है, मैक्सिमम कंट्री डेमोक्रेसी पे, तो दिस इज द बेस ऑफ लाइफ। एट फर्स्ट इट वॉज एन आइडियोलॉजी था ना ये, कि मैं एक ऐसा यूटिलिटेरियन सोसाइटी बनाऊंगा जहाँ पे इक्वालिटी रहेगा, जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बड़ा कोई ये चीज नहीं। यूटिलिटेरिज्म भी तो एक आइडियोलॉजी था ना, और वही मैनिफेस्ट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहाँ हुआ? आर्टिकल 39 दिखाइए, आर्टिकल 14 दिखाइए, आर्टिकल 44 दिखाइए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया आर्टिकल जो आप बता रहे हो, और जो डेमोक्रेसी वाला हो गया ये आपका आर्गुमेंट हो गया। लोगों ने उसको ऐसा पहले इंटरप्रिटेशन किया, इमेजिन किया कि हाँ ऐसा लाइफ होगा जब लोग साथ होंगे, उसी वजह से आज हाँ भी डेमोक्रेसी है। उस चीज को डेमोक्रेसी लेके सही जब कहा आपने। हाँ उसी की वजह से अभी भी है। हाँ एग्जैक्टली यही चीज है। जो तो आप फिर गांधी इमेजिन का भी करते हैं डाल वही चीज सकते हैं होता है। ना, दैट बिल्कुल डाल सकते हो, गांधी जी का भी वो बिल्कुल हिस्टोरिकल भी। डिसेंट्रलाइज सोसाइटी चाहते थे, तो उन्होंने हाँ उनका आर्टिकल फिर 40 डाल देंगे, और वो व्हेन दैट आइडियोलॉजी केम इनटू एक्शन थ्रू आर्टिकल 40, हाँ पंचायती राज। बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल। इकोनॉमिक में डाल सकते हो, एलपीजी रिफॉर्म का दिमाग में था ना वो चीज। अब वो थॉट अब बेस ऑफ लाइफ बन गया है, सबके घर पे बिजली आ गया है। एक थॉट आया था ना, थॉट एक्सपेरिमेंट से सारा चीज हुआ। तो और डायरेक्ट यही तो। बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का भी डाल हाँ सकते डीबीटी, हैं। हाँ डीबीटी भी डाल सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के तो बारे में फिर किसी ने पढ़ा? टैगोर का जो कॉस्मोपॉलिटिकन व्यू है वो कैसे रेजोनेट करता है अभी के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड से, वो भी डाल सकते हैं। हाँ वो भी डाल सकते हो आप। देखिए वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग के सबके पास पॉइंट्स है, उसको बस प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करो। ऐसे सबसे आसान ऐसे ही होता है आपके पास। इसमें तो आपको सब बिना पढ़े भी सबको आता है। बाकी हिस्ट्री सर पॉलिटी में जो पढ़ना। एग्जाम्पल्स तो हैं, बट वही है ना कि आर्गुमेंट्स नहीं जनरेट हो पाता। हाँ आर्ग्यूमेंट्स वो होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप समय दोगे उस चीज पे तब आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आप एक ही हेडिंग लिखो, जैसे अभी मान लो इसकी सर बात कर रहा हूँ। एक हेडिंग के अंदर 3-4 आर्ग्यूमेंट विथ एग्जाम्पल जाएगा ना? हाँ एक आर्ग्यूमेंट के साथ तीन चार। सर जैसे या फिर इनका ना, हेडिंग को ही अच्छा आर्ग्यूमेंट इनका दिखाता हूँ मैं, बनाते हैं और इनका दिखाता हूँ एग्जाम्पल इन्होंने लिख। लिखा है। हाँ इन्होंने जो लिखा है, इनको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, इनका अच्छा था। आप हो क्या अभी ना, अभिनीत हो ना? आप हो क्या कॉल पे? यस सर। हाँ आपने अच्छा लिखा था, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था। आपने कितने देर में लिखा है इसको? मतलब 1 घंटे लगे। अच्छा ब्रेनस्टॉर्म किया था आपने? पीछे वाला पेज ब्रेन बस, स्टॉर्म शुरू में बस लिखना स्टार्ट शुरू किया था, के पीछे नहीं? 15 मिनट किए थे, लेकिन उसमें कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, तो फिर लिखना शुरू कर दिए सीधा। नहीं नहीं, ये देखिए यही गलती आप लोग प्लीज मत करिए। पहले ब्रेनस्टॉर्म करिए। पहले जो मेरा पेज देखिए पीछे, जो मैंने ऐसे वाला में लिखा है, पहले मैंने पूरा लिखा कि क्या क्या मुझे लिखना है, और वही सारा चीज मैंने वही ऑर्डर पे लिखा है। हाँ मतलब पूरा ऑर्डर सीक्वेंशियल था वो। ऑर्डर किए हम्म, थे, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना वो नहीं सोचे थे वो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा था वैसे, ऐसे ऐसे थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा ऐसे ठीक है, बस मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कैसे उन्होंने सोचा है, क्या क्या लिखा है। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है, इनके ऐसे देखे पढ़ते हैं कि क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं इनके ऐसे से। ठीक है इवेलुएट, जैसे मान लो आप लोग इवेलुएटर हो, कैसे इवेलुएट करोगे? द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट विच मीन्स दैट ओनली स्ट्रॉन्गर विल सर्वाइव and will be picked by nature through natural selection. This theory sets the game for each organism to run, to hide, to adapt, and to think. To think for better tomorrow, and human beings have mastered over if which made them invincible.
But this thinking process does not develop in isolation, but the opposite team, which was all other organism, including other human being, and the game of survival is responsible for this. थोड़ा सा अभी नहीं इतना ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते रहिएगा, ठीक है? दैट यस मीन्स थिंकिंग नीड्स एन ओपोनेंट एंड दिस इज ट्रू फॉर हिस्टोरिकल इवेंट टू। ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल दिया है। थोड़ा ना इंट्रोडक्शन एनेडोट ना थोड़ा सा हेजी है अभी। एनेडोट पे काम करिए, ये आपका बीच में बॉडी में आएगा। एनेडोट आपका एकदम होना चाहिए कि प्रॉपर होना चाहिए कि क्या है ये। यस द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ जर्मनी एंड यहाँ पे आपने देखिए यही आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट देके आपको एग्जाम्पल देना चाहिए था। बट डज इट मीन दैट ओपोनेंट मस्ट बी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि सिर्फ ओपोनेंट जरूरी तो नहीं है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द आंसर इज नो। इंडियाज पोवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी आफ्टर पार्टीशन वाज अ ग्रेट ओपोनेंट वेयर फूड। बहुत बढ़िया ये पॉइंट आपने दिया है। यहाँ पे आपने दिखाया कि जो ओपोनेंट है सिर्फ फिजिकल ओपोनेंट नहीं है। This set the stage to excel in agriculture sector also when there was an irony after being an agriculture economy with larger, ठीक है। This opposition opponent leads to the world largest food nation, ठीक है। ये चीज आपने दिखाया यहाँ पे कि ये ऑपोजिशन आपको बेहतर ही बना रहा है ना, यही चीज आपने बताया यहाँ पे, यस सर ठीक है। इवन our economy is not differential for perpetual declining forex। अब देखिए यहाँ पे ना दोबारा आप इकोनॉमिक एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। यहाँ पे भी आपने एग्रीकल्चर में पूरा ये पन्ना दिया है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे अपने पूरा इसी पे आप आ रहे हो, इकोनॉमी में आ रहे हो। But sometimes India becomes so complex that our thinking gets fizzled out and we are unable to find our opponent instantly. Just once happened post COVID where foreign policy, ठीक है, थोड़ा सा मजा नहीं आने लगा मुझे। दिस इवेंट रीशेड द होल पर्सपेक्टिव ऑफ। थोड़ा सा आप ट्रांजिशन करिए कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में मैं क्या दे रहा हूँ। द रिसेंट पहलगाम इनह्यूमन अटैक गॉट रिवेंज विद इट्स फ्यू डेज, ठीक है। Challenge on Naxalism, infiltration, drug trafficking, human trafficking, forced labor, cattle smuggling are there, ठीक है। Many leaders in the past get influenced by the Gandhiji for the part of सत्याग्रह। देखिए ठीक है, स्ट्रक्चरिंग का ही खेल है इसमें। स्ट्रक्चरिंग तभी होगा जब आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करोगे, आप एकदम ऑर्डर वे में करोगे कि मेरे को ये लिखना है और मैं ऐसे ही लिखूंगा। आपने अच्छा लिखा है अभिनीत, वेरी गुड। इतना कम टाइम पे मैंने तुरंत टॉपिक दिया था और इसमें आपने लिख लिया, बहुत अच्छा चीज लिखा है। बहुत लोगों ने तो स्टार्ट भी नहीं किया। किसी ने ब्रेनस्टॉर्म किया था इस टॉपिक पे? सच यस से सर। बताइएगा आपको क्या क्या किया था आपने, बताइए क्या क्या सवाल आपने सोचा है अभी तक। सो सवाल तो ध्यान नहीं दी, पर मैं थी एनेक्डोट का सोच रही थी। हेगल्स का जो थॉट है थीसिस और हाँ। एंटीथेसिस का, हम्म। they together come like it's thesis is an initial idea or belief, and हम्म। the opposite team is antithesis, हम्म। and they together come to make a synthesis. Without antithesis and thesis, everything becomes stagnant. और बिल्कुल ठीक है। मटेरियलिस्टिक व्यू जो है वो हमारे थॉट्स को शेप करता है, और हमारा थॉट्स जो है वो मटेरियलिस्टिक व्यू को ये शेप करता है। नेगेशन ऑफ हाँ। नेगेशन दे सकते हैं। हाँ, मतलब ये माइंड प्लस बॉडी दोनों, आपका एक्शन भी होना चाहिए और आपका थॉट दोनों आपको गाइड करेगा। मतलब सिंथेसिस तो वही हुआ ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए बस आप माइंड माइंड पे सब चीज कर रहे हो, जब तक वो एक्शन में मैनिफेस्ट नहीं होगा तब तक कैसे वो सिंथेसिस कैसे होगा। सर मैंने वो यूएनएससी का सोचा था कि जब चाइना और पाकिस्तान का डोमिनेशन हुआ था इंडिया पे, और वो लोग हाँ। बोल रहे थे कि न्यूक्लियर पावर आपको नहीं बनाना है, अलग से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, फिर भी पोखरन हम लोग एनी हाउ उसको सक्सेसफुली वो किए थे हाँ वो दोनों भी दे फेज पे। सकते हो। हाँ वो भी दे सकते हो, ठीक है। ठीक, इसलिए मुझे बताओ हाउ थॉट इज अ बेस ऑफ लाइफ में। पहले सवाल हमने व्हाट इज थॉट दिया। थॉट का जो भी डेफिनेशन आपको पता है, जो भी डेफिनेशन पता है, यहाँ पे आप कोई फिलोसफर का दो, जीदू कृष्णमूर्ति का दो, किसी का भी, सिगमंड फ्रूट का दो, किसी का भी दो, वो आप दे सकते हो। नहीं भी दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है जो जो वो चीज मेंशन करेगा। अगर नहीं आता है उस वक्त नहीं कर पा रहे हो तो अपने एंड से कुछ भी लिख देना। थॉट तो आपको पता ही है, चेतना क्या होता है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अभी जिसे ने बताया था। फिर आप यही सवाल को थीसिस में लिखो कि थॉट कैसे बेस ऑफ लाइफ है। यहाँ पे आपने साइंटिफिक वाला दिया, हिस्टोरिकल दिया, पॉलिटिकल दिया, इकोनॉमिकल दिया। ये चार डायमेंशन है। इसके अंदर आपका आर्गुमेंट बनेगा, एग्जाम्पल आएगा, आर्गुमेंट एग्जाम्पल, आर्गुमेंट एग्जाम्पल। 3 पेज से 4 पेज में को लगता है यही आपको ले लेगा।
सर ह्यूमैनिटेरियन भी तो डाल सकते हैं, हाँ कुणाल हाँ हाँ, किशोर। ह्यूमैनिटेरियन डाल सकते हो। फिर इसको सर वो ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर कि थॉट्स है तो पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव हाँ थॉट से हाँ, क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव थॉट से क्या हो सकता है, उसके उसके अरे बाद फिर वाह, इसमें तोड़े हम लोग। नेगेटिव थॉट्स में दे सकते हो, ओपेनहाइमर के एग्जांपल दे सकते हो। इमरजेंसी कैसे उसमें। इमरजेंसी। हम्म उसामा बिन लादेन। हम्म। भगवद ये गीता में एंटीथेसिस में जिसको मार ये बोले हैं वो हमारा जो निगेटिव एनर्जी जिसको मार बोलते हैं भगवद गीता में, हम्म, वो निगेटिव। ठीक है, ले सकते हो। सर ये भी तो डाल सकते हैं ना, चाणक्य जो एक विजन किए अखंड भारत का, जो कि मतलब अभी भी देखा जा सकता है। किसमें डालोगे वो? एनेक्डोट में। अरे रिक्रूट तो खत्म हुआ, डाल सकते हो, हाँ डाल सकते हो आप। अखंड। सर अभी हाँ सर ये बॉडी पे सर अभी भी थोड़ा डाउट था, जैसे कि आपने जो बताया हाँ, पर्सपेक्टिव, हम्म, पांच छह पर्सपेक्टिव तो हम लोग समझ में आ जा रहा है। लेकिन अब हम्म, अब जैसे ये सर ये थॉट आया तो थॉट में पॉजिटिव भी हम्म, है, नेगेटिव इसमें आ रहा है। तो हम्म। एक पर्सपेक्टिव को लेके हम लोग पॉजिटिव एक पैराग्राफ करते हैं, दूसरा उसी का नेगेटिव करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, या नहीं फिर? नहीं, मैं इसको तो नहीं करूंगा, सब्सक्राइब नहीं करूंगा ये वाला पार्ट को। क्योंकि ये वाला पार्ट ना मैं एंटीथेसिस में ऐसे लिखूंगा ही कि क्या सिर्फ थॉट अलोन ही सफिशिएंट है बेस ऑफ लाइफ होने के लिए। ये वाला लिख सकते हो, देखो मैं नहीं लिखता, आप लोग अगर चाहते हो इसमें लिखने को तब लिख सकते हो, ये भी कोई बुरा चीज नहीं है कि नेगेटिव थॉट भी तो। लेकिन यहाँ पे देखो सवाल क्या है, हाउ थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। आप थीसिस के अंदर ही एंटीथेसिस नहीं डाल सकते हो ना, नेगेटिव पार्ट नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे साफ क्वेश्चन में आपका वही डिमांड है कि थॉट कैसे बेस ऑफ लाइफ को क्रिएट कर रहा है। आप जो विचार रख रहे हो वही बुनियाद है ना आपके आने वाले भविष्य का। यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दो। क्लाइमेट चेंज के ए बारे क्यू में किसी ने आई पहला कदम। ए हाँ, क्यू आई EQI जो से। से, अभी रिसेंटली दिल्ली का AQI बहुत ज्यादा खराब है, उससे ज्यादा 10 टाइम्स मोर खराब था सिंगापुर का। लेकिन उन्होंने अपना इतना मतलब स्पॉन्जिंग सिटी वगैरह सब बनाया और बाकी अपना सारी चीजों को हाँ, थॉट एडवांस ही किया कि आता है ना आज के आपको। टाइम पे उनसे ज्यादा AQI क्लियर कोई भी नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उसके बाद भी वो लोगों का एयर क्वालिटी बहुत बिल्कुल, अच्छा है। उन्होंने बिल्कुल कर रिवर्स सकते हो। किया है पूरा। हाँ सर बिल्कुल इस कर सकते हो आप वो सर बस। इसमें एक लेडी भी थी, आंध्रा की, उनका नाम कुछ ऐसे सालू मारदा थिमक्का ऐसे कुछ नाम है हम्म, उनका नाम। तो वो क्या कहते हैं, वो उनके कोई बच्चे बच्चे नहीं थे, तो शी स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज। तो मतलब और उनको उनको मतलब वही मतलब पूरा एफॉरेस्टेशन ड्राइव उन्होंने स्टार्ट किया, और आज उनको हाँ मदर ऑफ ट्रीज के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल कर तो सकते हो, एक उनको थॉट है ना। पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री फिर मिला फर्स्ट वर्ल्ड मियावाकी बिल्कुल। टेक्निक भी डाल सकते हैं। हाँ, अरे इसमें सारा चीज डाल सकते। 1972 में जो फर्स्ट टाइम वो हुआ था क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया गया था, वो भी तो थॉट था ना कि यार हाँ किसी ने तो सर पहले अभी बात नहीं अभी जो किया था। कंडीशन चल रही है दिल्ली का, और वो जो लंदन में जो थेम्स नदी या फिर जो पॉल्यूशन का है, उसको हाँ कुछ कंपेयर करके। हाँ, वो भी अच्छा पॉइंट्स, तभी तो बोल रहा हूँ आपके पास इतना सारा पॉइंट्स है। सर एग्जाम्पल्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ये जो हाँ पैरामीटर्स जितने भी डायमेंशन आपने तोड़ा उसमें अगर आप हाँ 2 या 3 में एग्जाम्पल बताए कि आर्गुमेंट कैसे लिखना है, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, आर्ग्यूमेंट में ना क्या करना है ना, आपको एक दो तो फिलोसफिकल आपको डाल देना है, या फिर कोई किताब का जिक्र करना है, या फिर कोई ऐसा फिलोसफिकल जो किसी ने ये चीज बताया है। जैसे जीतू कृष्ण मूर्ति का आप इसमें दे सकते हो कि थॉट कैसे बेस ऑफ लाइफ है। या फिर आचार्य कृष्ण ये प्रशांत आचार्य कौन थे वो, चार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत, हाँ। उनका कुछ ऐसा दीजिए कि थॉट कैसे बेस ऑफ लाइफ है, थॉट से ही सारा चीज उपज हो रहा है। जैसे अभी आप ही ने बताया था किसी कि वो थॉट कैसे डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो वही चीज को आप अपने वर्ड्स में लिखिए, सर वही ये तो आपका ठीक आर्ग्यूमेंट। है, हाँ हाउ थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ इसके ऊपर में डाल दिया। अब बट उसके नीचे जब हम जाएंगे, जैसे हिस्टोरिकल, हाँ सोसाइटल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, इसके लिए हम हाँ लोग को आर्गुमेंट सर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ, तो इसमें ना आप गांधी जी का ही स्टार्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस गांधी जी मतलब एग्जाम्पल, और उनके साथ साथ आप पूरा उनका स्टोरी बता दो एक ही साथ कि डरबन में पॉजिटिव ऐसा ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ देना था। ना इसमें। हाँ, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आर्गुमेंट देना है। आप यहाँ पे ना इसको ले सकते हो आप एग्जाम, मतलब गांधी जी का साथ साथ आप गांधी जी का स्टोरी बताते चलो। क्योंकि इसमें ना मुश्किल होगा बस आर्गुमेंट दे के ये करना। तो इसमें आप कोशिश करो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसी के साथ साथ आप स्टोरी भी बिल्ड करते चलो। सर कंक्लूडिंग हड़प्पा में पार्ट जैसे वो हाँ मैसेज। हाँ, सोशल वाले में आप हर कोई कोई सोशल पैरामीटर ट्रांसजेंडर के बारे में बता सकते हो, किसी ने अगर किया होगा तो आप एग्जाम्पल के साथ साथ
पूरा वो थीम को एड्रेस कर दो, और क्योंकि लास्ट में यहाँ उसको पे, जस्टिफाई कर देंगे हाँ लास्ट में वो कि जस्टिफाई बताओ। कर दीजिए, क्योंकि हाँ यहाँ पे ओके। मुश्किल होगा, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे मुश्किल होगा आर्ग्यूमेंट के साथ एग्जाम्पल देना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही आप पूरा स्टोरी बता दो। जैसे इकोनॉमिक वाला, इकोनॉमिक में आप आए, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक एंगल। तो 1991 के बाद क्या था, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था, बीओपी बढ़ रहा था। तो उस टाइम पे एक उपज आया, एक थॉट आया, व्हाट दैट थॉट वाज एलपीजी रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी। हाँ। एंड दैट, वो बेस बना, नया लाइफ बना। आज हम जो सस्टेन ग्रोथ कर रहे, फिफ्थ लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो भी है, जो जो क्लोज्ड इकोनॉमी था वो ओपन हुआ, मिक्स्ड हुआ, ट्रेडिंग हाँ, स्टार्ट हुआ, और मल्टीलिटरलिज्म हुआ, उसके वजह से। मल्टीलेटरिज्म, और उसको आपको कनेक्ट करना अभी 2025 में क्या हुआ, इंडिया जो भी इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट हैज गिवन अ न्यू लाइफ टू ओके। इंडिया। इंडिया विच वाज चेन्ड अर्लियर इज नाउ रोमिंग फ्रीली। गॉट इट। आप मोर समझ ओपन रहे हो, मार्केट। सेम एग्जांपल को लेके मैं हाँ। आप वो चीज को आर्गुमेंट भी डाल रहा हूँ, एग्जांपल भी, उसी में ही सारा चीज आ रहा है। सर इसी थॉट को एक्सटेंड करते हुए फिर ये भी डाल सकते हैं ना कि उस टाइम पे थॉट था कि मल्टीलेटरलिज्म चाहिए, बट अब जो है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म चाह रहे हैं और मिनीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो फिर उसको आप नेगेटिव टोन में भी क्यों ले जा रहे हो, वो तो मैं लाऊंगा ही ना, एंटीथेसिस में उसको लाऊं। अभी यहाँ पे जितना भी पॉजिटिविटी चीज, आप वो चीज बताइए ना मेन, आप इस, क्योंकि आप हेडिंग ये दिए हो ना, हाउ थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारे पास बथेरे एग्जाम्पल है ये सारा चीज का। इन्वायरमेंट 1 2 3 4 और एक 5 इन्वायरमेंट का, एक किसी ने ह्यूमैनिटेरियन बोला था। 6 पॉइंट है हमारे पास, 6 पॉइंट में आप 6 एग्जाम्पल आप दे रहे हो। सर इकोनॉमिक में डिजिटल पेमेंट भी है कि पहले हाँ, बस करेंसी को एज एन कि हाँ वो हैवी रहेगा, और वेटेज वाला जैसे कॉइन्स, सबसे पहले कॉइन्स में था, फिर वो रुपीज में, पेपर करेंसी में आया, और अब डिजिटल में आ गया है। तो परफेक्ट। थॉट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और वो बहुत ज्यादा मतलब अभी पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो हाँ, प्रोलिफरेट कर रहा है अब वो, अच्छा है वो चीज ना, मार्केट वो एक्सपेंड कर। इंक्लूसिव, हाँ इंक्लूसिव हो रहा है। बिल्कुल डाल सकते हो। सर इस टॉपिक में हमने सिर्फ अभी तक एक ही सब हेडिंग डिस्कस किया है, तो बाकी सब हेडिंग्स भी अभी और डाल सकते हैं ना। बाकी सब रेटिंग जैसे इसमें, ये वाला चीज सबसे मेन थीसिस तो आपका यही वाला हो गया, इसके बाद सीधे आपका एंटी थीसिस आ जाएगा। इसके बाद और कुछ मेरे को लग नहीं रहा है कि जिसमें बनने का है। एक आपने सर व्हाट इज थॉट बताया, एंटीथेसिस से, थॉट्स इवॉल्व भी तो हो सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। हाँ, हाउ ये थॉट इज अ बेस ऑफ एंटीथेसिस लाइफ। अच्छा मुझे लगता How है कि जैसे thought मान is लीजिए shaped. कि उसमें लिखा हुआ है कि हाउ थॉट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, तो हम लोग बोलेंगे कि नॉट जस्ट थॉट बट टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन एंड वर्किंग ऑन इट इज आल्सो हाँ, हाँ, इक्वली वो इम्पोर्टेंट। एंटी, हाँ एंटी में मैं वही सोच रहा था कि अलोन थॉट इज नॉट सफिशिएंट ना, आपको वो चीज मटेरियलाइज भी तो करना है, एक्शन, अगर मतलब एक्शन ही नहीं करूंगा तो वो तो स्टेराइल हो गया ना, फर्टाइल तो वो चीज हुआ नहीं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हो जाएगा फिर। प्रोक्रेस्टिनेशन ही होगा, बस मैं सोच एक्शन रहा भी सही हूँ। होनी चाहिए, बिहेवियर भी सही होना चाहिए, हाँ, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, हाँ, तभी जाके वो जो सब मटेरियलाइज हो। शेक्सपियर में जो हैमलेट था, वो कैरेक्टर वो परेशानी था, वो डिलेमा ही में रहता था हमेशा, और वो कभी एक्शन ही नहीं ले पाया। वही कारण से पूरा शेक्सपियर उसी पे ही हैमलेट था। सर उसमें वो उनका अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वो मतलब कि मतलब वही कि डिसिप्लिन नहीं था और ये नहीं था, तो फिर मतलब उसने अपना जो लाइफ था, जो ही वाज अ कैप्टन ऑफ T20 टीम का, नहीं, विनिंग टीम का उसमें कैप्टन थॉट, था। थॉट का सोचिए, थॉट कैसा चीज था, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाया। हाँ, वो आप डाल हाँ सकते हो कि ही ऑलवेज थॉट टू बिकम द बेस्ट क्रिकेटर, पीपल ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हिम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बट फ्रीडम एक्शन। 51 का एग्जांपल दे सकते फ्रीडम टू 51 का एग्जांपल थॉट वाले में, हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, अच्छा पॉइंट है। कि it was thought सर as one of the best biggest revolution in India, but it didn't manifest it. The action were not corrupted, malfeasance वाला था उसका। यहाँ पे एक्शन में क्या हो सकता है आपका, अच्छा इंटेंट भी तो होना चाहिए, उसका इंटेंट ही खराब था, लूटने का उसका इंटेंट था। तो थॉट भी पॉजिटिव रहना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव में अगर चला जाएगा तो वो मेंटल स्ट्रेस को डेवलप हो जाएगा। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल अगर दे सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी चीज है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, थॉट हाउ, नहीं तो वो तो गलत सोचने लगेगा अच्छा आदमी, हाँ, इंसान ये तो भी फिर पार्ट तो अच्छा अपना है, जीवन को ही खत्म कर लेगा। ये भी पार्ट अच्छा है। अरे, वो उसको क्या बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली वो आते रहता है, ओवर 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 थिंकिंग, अच्छा हाँ, हाँ ये भी तो आ सकते हैं, हाउ ओवर थिंकिंग कैन ऑल्सो लीड टू
मतलब मतलब थिंक करना अच्छा चीज है, लेकिन ओवर थिंक करना भी तो बुरा हो गया ना फिर वो बेस ऑफ लाइफ से बेसलेसनेस सोच के तरफ चला हाँ जाएगा। ये बस ये तो अपने डिस्ट्रक्टिव बेस्ट लाइफ। बताया। डिस्ट्रक्टिव बस। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पे पूरा दिखाया थॉट इज अ बेस ऑफ लाइफ, लेकिन ओवर थिंकिंग बेसलेस, बेस लाइफ का बेसलेस से बेसलेसनेस बन गया। अब मुझे यहाँ पे एग्जांपल दीजिए। अच्छा अच्छा। सर सुशांत सिंह राजपूत का बोल सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, तो वो चीज आपको थोड़ी पता है ना, उसने ओवर थिंक कितना अच्छा, किया है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ व्हाइट यहाँ पे कॉलर ऐसा कुछ नहीं। टेररिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल सर तो वो टेस्ला जो है, पागल हो अभी गए थे जो वो आखिरी दिल्ली का में। टेरर अटैक हुआ है उसमें ओवर जो थिंकिंग कैन लीड टू बेसलेसनेस। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंक। तो इसमें टेस्ला का आएगा, लास्ट में पागल हो गए थे वो। निकोला टेस्ला, हाँ। ओवर मतलब हाँ। आप लोग वो ओवर थिंकिंग मतलब कोई भी चीज ओवर थिंक करना, मतलब कुछ मतलब बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोच लेना एकदम। सर तो इंक्रीजिंग सुसाइड रेट के बारे में बोल सकते हैं। हाँ वो दे सकते हो। ये ओवर अच्छा है थिंकिंग सर। मतलब हाँ, जो हाँ पीयर स्टूडेंट प्रेशर। जो कोटा में कोटा जो स्टूडेंट्स। इंक्रीज हो रहा है, जो प्रेशर हाँ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, दिस लीड्स टू ओवर थिंकिंग। हाँ, थिंकिंग which was once thought as a base of life, as a nature of life, has now become वशिष्ठ victim of नारायण its का own। सर एग्जाम्पल दे इसमें सकते हैं ओसीडी का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? क्या? हाँ, हाँ वशिष्ठ ओसीडी का नारायण भी दे को भी सकते हो, हाँ। सिजोफ्रेनिया था। किसको किसको? वशिष्ठ नारायण। हाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। ये भी दे सकते हो, ये बढ़िया है। ये वाला पार्ट देखो, मेरे जहन में उस वक्त नहीं आया था, अभी जिन्होंने बताया था बहुत अच्छा पार्ट बताया। और ये बिल्कुल आप लिखना ये चीज, ये अच्छा पार्ट है। ओवर थिंकिंग भी तो आपका सर ये जो बेसलेसनेस। अलग वाला पार्ट है, ये कितने पेजेस लिखने पड़ेंगे? ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका एंटीथेसिस में आपका दो एंटीथेसिस मेरे को दिख रहा है। एक तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, और एक दिख रहा है एंटीथेसिस में कि अलोन थॉट तो सफिशिएंट नहीं है ना बेस ऑफ लाइफ होने का। 2 पेज ये, 2 पेज ये, 4 पेज यहाँ पे आपका हो गया। फिर एक और तीन तो से आ जाएगा, थॉट डिस्ट्रक्शन भी करता है। हाँ, थॉट डिस्ट्रक्शन वही है थॉट। ये भी दे सकते हो। आपका सिर्फ 9 पेज यहाँ बेस पे हो नहीं गया। है, वो बेस को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 पेज आपका वो आ गया। फिर लास्ट में सिंथेसिस दे देना कि नहीं, थॉट तो होना चाहिए, साथ में टाइमली एक्शन इज नीडेड। टाइम टू रिपेयर द और रूफ। मॉरल इंटीग्रिटी भी। मॉरल इंटीग्रिटी है ना, मॉरल कंपास होना चाहिए आपका। अच्छा इंटेंट होना चाहिए आपका। थॉट तो ठीक है, थॉट है मेरा कि भाई मैं कल उठ के पढ़ूंगा। अब मेरा वो बस थॉट ही रह गया, मैं कुछ निभाया ही नहीं, तो फिर क्या करना है थॉट का? सर सद्दाम हुसैन का एग्जांपल दे सकते हैं सर क्या? सीधा सुधा मूर्ति। हाँ सर, कि कैसे मतलब ग्लोबल सुपर पावर बनने की उसकी भूख ने उसका ही विनाश कर दिया। हाँ ये भी दे सकते हो। किसने? सुधा मूर्ति। सद्दाम हुसैन, इराक का जो अच्छा टायरेंट अच्छा था। सलाम, हाँ सलाम, हाँ हाँ दे सकते हो। इसीलिए मैंने ये वाला बाद में ईश्वर, पहले सोचा था। वो भी हम्म सर केशव चंद्र सेन। हाँ, केशव चंद्र सेन का भी दे सकते हो। और कल्पना सरोज को कोट कर सकते हैं पॉजिटिव में, द हम्म एंटरप्रेन्योर। हाँ कर सकते हो। हिटलर का भी तो डाल सकते हैं, लास्ट में वो सुसाइड कर लिया। ये किस में बोल रहे हो? सिंथेसिस में बोल रहे हो या फिर एंटीथेसिस में? ये वाला पार्ट बोल रहे हो कि थॉट ओवर थिंकिंग कौन से पार्ट में? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में भी किस पार्ट में? अलोन थॉट इज नॉट इनफ टू सस्टेन बैलेंस वाले में, या फिर ओवर थिंकिंग कैन लीड टू बेसलेसनेस, या फिर नेगेटिव थॉट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन? हाँ, नेगेटिव थॉट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, इसमें आप दे सकते हो। 3 तो एंटीथेसिस बन गया, इसमें से आप कोई 2 चूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर पेपर का अवेलेबिलिटी। 3 तो हम लोग ने डिसाइड देख लिया, इसमें से आप 2 यूज करो, या 3 भी यूज कर सकते हो। अगर पेपर मैनेजमेंट आपका अच्छा है आपका, तो तो आप 13 इसको पेज यूज कर मिलते हैं ना सकते हो। सर एक ऐसे के लिए? हाँ 13 मतलब वेरिएबल है, पहला में 13 पेज थे, दूसरा में 10 या 11 ऐसे ही कुछ थे। आप चेक कर लेना मेरा कॉपी में, शायद देख लेना एक बार कितना पेज था वो। मतलब वेरिएबल रहता है वो, जनरली सारा 13 नहीं था वो, किसी सर ये में जो 11 भी टॉपिक था। में सर जो ये अपोजिट टीम है सर, हाँ हाँ तो ये भी तो बोल सकते हैं कि क्या मतलब हर बार अपोजिट टीम होना जरूरी है, क्यों ना हम पहले प्रिपेयर हो रहे हैं। अकेले भी, हाँ। जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी तो मैं कर सकता हूँ ना, हाँ जरूरी तो नहीं वही है मैं कि कह रहा हूँ सामने सर। वाला मुझे बताए
कि भाई तुम गलत हो, मैं तो खुद से भी तो सेल्फ अपने मतलब से सर जैसे कोविड एग्जाम्पल की, हाँ कोविड जब आया तो हमने ये सब चीजें मैनेज करना सीखी, मेडिकल में भी सुधार लाए। हाँ अगर हम हाँ पहले ही हाँ प्रिपेयर हैं तो ऐसी चीजें हम सॉल्व कर सकते आएगा ही नहीं कभी। हाँ सही बात है, वो जरूरत ही नहीं है ऑपोजिशन का। अरे हैं। सर इसमें यही एक तो बहुत चीज अच्छा होता है। एग्जाम्पल उनका ऐसा, युval नोहरा का उनकी जो बुक है ना, होमो ड्यूस इवन करके, ऑलरेडी जो हाँ। उसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्लैक, वो जो स्मॉल पॉक्स था, उसने स्टार्टिंग में 2 मिलियन लोगों को मारा था। लेकिन बाद हाँ में इबोला जो या कोई बीमारी आई तो वो भी बहुत पहले शायद ज्यादा लोग इंसान मरे थे, पहले ही बस हो गया था, 1,000 लोगों को सतर्क हो मार गया पाई था। क्योंकि प्रिपरेशन हाँ हमारी अच्छी थी। सतर्क हो गया था, हाँ एग्जैक्टली। हम्म, तो मतलब अपोजिट टीम की जरूरत नहीं हो सकती, मतलब हम खुद से भी जरूरत नहीं पड़ी। तैयार रह सकते हैं। हाँ पहले से हम वो चीज को ढाल लिए कि यार हाँ ये चीज बुरा है, ये चीज। जैसे उड़ीसा का ही आप एग्जाम्पल दे सकते हो ना। उड़ीसा पहले इतना होता था, अब इतना टाइमली एक्शन हो गया है, वेदर फोरकास्ट हो गया, एआई का यूज हो के कारण मोस्टली से इतना भी, हाँ इतना भी होता है तो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता जितना सर पहले के इसमें जमाने में। रेलवे में जो कवच सिस्टम है उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं हाँ कि बिल्कुल, पहले कितना, हाँ पहले आए दिन होता था, बट ड्यू टू टाइमली एक्शंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कवच सिस्टम हैज शील्डेड इंडियाज रेलवे सिस्टम, रेलवे प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियल इंक्लूजन का दे सकते हो, अच्छा इंडिया का रोबस्ट मैकेनिज्म, NC ट्रिपल IC हो गया, I4C हो गया, साइबर सिक्योरिटी से बचा रहा है अभी भी। बिल्कुल ये सब दे सकते हो आप। कि जरूरी नहीं है ना कि आपका एक ओपोनेंट होना ही चाहिए, बिना ओपोनेंट के भी तो आप और सर किसी जंग। थिंकिंग, किसी ये जो गेम मतलब कि ये तो थिंकिंग तो राइट टाइम पे भी होना चाहिए। जैसे भी हम लोग इलीगल इमिग्रेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतलब वो कैसे आ गए देश के अंदर, अगर हम टाइमली प्रिपरेशन करते बॉर्डर पे और हमारा मैकेनिज्म ठीक रहता तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते। हाँ आते ही नहीं प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। ये देखो बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सोच के लिखो इसको। आज मैंने ये इसीलिए कराया है, आप लोग इसको एक दिन पूरा समय लो, सोचो 2-3 घंटा है। देखो ऐसे ऐसा नहीं है कि आप बस लिखना स्टार्ट कर दो, प्लीज उसको समय दीजिए। और आपने जो देखा होगा ना, कितने लोग हैं जिनका अच्छा GS1, मैंने कॉपी भी बहुत लोग का मिला है, GS1 GS2 अच्छा है उनका, DI में भी नंबर बुरा नहीं आया। बट अगर ऐसे ऐसे में अगर नहीं हो रहा, फिर वो नंबर नहीं देते हैं वो। तो ऐसे को बहुत समय दीजिए, ऐसे को, ऐसे वो धीरे धीरे आएगा। और अचानक से कभी इंप्रूवमेंट नहीं होता है ऐसे में जितना टाइम दोगे। सोचो सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या इसमें और लिख सकते हो, कैसे कोहेरेंट होना चाहिए मेरा एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ को कैसे एडमायर कर रहा है। सर GS ऐसे वन में जी भी एस तो टू तो पूरे पेजेस सर भरने ही है हाँ पूरे मतलब कि। भरने हैं, वो तो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। देखिए GS1 GS2 ना आसान है, आपको हम्म, पता है कि आप पूछने वाले हिस्ट्री आप रट, कितने ही 10-12 दिन लगेगा मैथ्स रटने में पूरा, और सवाल उसी से आएगा। पॉलिटी में भी इतने साल से आप पढ़ ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। हम्म। ऐसे में बीच में ना पेन रुक जाता है, आप समझ भी नहीं आएगा कि यार स्टार्टिंग में क्या लिखा था और बीच में क्या लिख रहा हूँ, टॉपिक क्या है। आपको बार पलटना पड़ेगा, यार टॉपिक क्या, मैं डाइग्रेस तो नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले ब्रेनस्टॉर्म करो। तो इसीलिए सर मुझे लगता है जैसे मान लीजिए टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहो नए ऐसे में हाँ 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 हाँ, वो उसको आफ्टर। बार बार रिकॉल कराते रहो ना कि यार ये है, ये चीज़ है। सर एक और चीज, जैसे कि ये हम्म, जो पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, ये बट और दो ये सब यूज तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि आप ये हाँ हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिकल है, तो उसमें चेंज करने में थोड़ा इशू होता है सर, फिर उसके लिए कुछ। हाँ, मतलब वो कभी कभी, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, बस थोड़ा सा, बस ये रखिए कि ऐसा एकदम एब्रप्टली जंप नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बस रूम दीजिए उसको। जैसे मैं तो नहीं यूज करता हूँ पेस्टल वगैरह ये वाले, बट हाँ थोड़ा सा रूम दीजिएगा कि थोड़ा सा वो क्या बोले वो। सर वही है, जैसे मान लीजिए कि हिस्टोरिकल से मतलब किसी में भी जंप कर रहे हैं एनवायरमेंटल में, तो मतलब हाँ ऐसे मतलब ऐसे बताए ना कि मतलब कि ऐसे जंप कर रहे हैं कि एनवायरमेंट हैविंग डिस्कस्ड ये वो, तो उससे कैसे होगा कि वो पेस्टल अप्रोच जैसा लगेगा। मुझे लगता है हाँ कि इन एडिशन टू मतलब अदर देन दैट, ये ऐसे करके मतलब कुछ कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज करके फिर और स्टार्ट करते हैं। हाँ वही चीज़ है, इसीलिए मैं उसको कभी यूज नहीं करता हूँ। मैं कभी टॉपिक में देखना देखोगे भी नहीं आप लोग कि जी मैं जी। पेस्टल यूज। तो बहुत मैकेनिकल लगता है मतलब वो ऐसे। मैकेनिकल लगता है कि यार कि आप घर से सोच के आओ कि भाई मेरे को कुछ भी होगा मैं पेस्टल में तोड़ूंगा, वो चीज़ नहीं। तभी तो ये क्वेश्चन वाला मैं फॉर्मेट करता हूँ, इसमें कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप कोई भी ऐसे आएगा, बस आपको तोड़ना है, सवाल में तोड़ना, और आपको खुद ब खुद लिखते रहना है। सर सबसे तो इसमें सबसे इसमें कैसे क्वेश्चन वाले फॉर्मेट, ये इसमें इसमें कैसे आप लगाओगे, इसमें क्या क्या लगाओगे क्वेश्चन।
किसमें किसमें कौन से वाले? ऐसे इसी वाले ऐसे वाले में मतलब इसमें क्या क्या वीके क्वेश्चन वाले में? मतलब बने? थिंकिंग इज लाइक हाँ अ थिंग। मतलब जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यही वाले ऐसे में। थिंकिंग वाला या फिर ये वाले में? थॉट इज अ बेस नहीं ऑफ सर लाइफ। हाँ थॉट वाले में सर इसमें हाँ, मतलब तो कितने। वही मैंने, जैसे मैं बताता हूँ, मैं अगर अपना ब्रेनस्टॉर्म करता तो मैं यही करता, पहला क्वेश्चन व्हाट इज थॉट ही लिखता मैं, कि थॉट क्या होता है। फिर मैं लिखता हाउ थॉट इज अ बेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो जो चीज था, तो मतलब ये तो यही है ना इसको। अब जो आपको बताया था फॉर्मेट में, वैसे ही मैं इसको लिखता। ठीक है, स्टोइक फिलोसफी हो गया यहाँ पे मेरा। इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेरे में फिलोसफर्स हो गए, कोट्स हो गए, कुछ कुछ कीवर्ड्स हो गया, कुछ मूवी का कोट्स हो गया, वो सब इसमें भरा हुआ मिलता, या कोई किताब का जिक्र हो गया। मेरे में एक्स फैक्टर ये आ जाता, क्योंकि मैंने किताब बहुत पढ़ा है, मेरे पास नॉलेज है, नहीं भी नॉलेज है मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा। मेरे में एक्स फैक्टर बस ये होगा, हम दोनों ने सेम चीज लिखा है, बट मैं अपना एक्स फैक्टर ये लगा दूंगा कि मैंने किताब पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल दूं। सर मैंने ये भी देखा है कि मतलब कि ऐसे एग्जांपल्स दो और ये तो सर वैसे तो मतलब वैसे तो लिख ही लेते हैं सब कुछ, लेकिन जो मैंने देखा है टॉपर्स के आंसर कॉपीज में और इसमें जो मतलब कि बुक्स का रेफरेंस देके राइटर का रेफरेंस देके लिखते हैं सर उनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, वो तो है ही ना। अब एडिटोरियल भी पढ़ोगे ना, उसमें ना उन लोग जो लेखक लोग होते हैं ना, वो बार बार कोट करते हैं, किसी का किताब हो गया उसको कोट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आप अगर अपने बीटेक मतलब कोई भी अगर आपने किया है, तो वहाँ पे ना एक साइटेशन आता है, मतलब यू आर कोटिंग समवंस वर्क, वहाँ सर पे आप उसमें एक अच्छा बता देते एग्जांपल वो बीबीसी के एक शो आता है विवेचना। हो। हाँ उसमें उसमें वो लोग हर बात पे मतलब कि कोट करते हैं कि किसी हाँ के बुक्स को। तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब टेक्निकल है और अच्छा है सुनने में। टेक्निकल बात है, और उसने मेहनत किया है। आप समझ रहे हो, आप अभी जो बता रहे हो आपको भी दिख गया ना कि यार इसने इतना मेहनत किया, इतना रिसर्च किया है। मेन वर्ड आ गया रिसर्च, इसने इतना रिसर्च किया तब जाके ये लिख पाया है। आप सर वो किताब उसी में के बाद। टॉपर नहीं सर, वो ग्रेवाल करके जो थे रैंक 51 विकास किसी में, ग्रेवाल, हाँ विकास उन्होंने भी ग्रेवाल। काफी बुक का यूज किया है। हाँ हाँ, अरे वही वही चीज है जो सिंक्रोनाइज से चल रहा है, वही चीज आपको करना है। एक ऐसे में तीन चार किताब का जिक्र करना, मेरे में देखना आप, हर मैं आपको ना तीन चार किताब का रहेगा। ये सब एकदम बेयर मिनिमम है, ये सब आप करते रहो, आप देखना आपका स्कोर इंप्रूव होगा इससे में, और पढ़ने में सर मजा जैसे खुद में आपको। सर हम्म। जैसे कोई बिगिनर है, उसको किताब का पढ़ने का सर इतना टाइम भी नहीं, हाँ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो हाँ, कैसे स्मार्टली यूज करे सर इन स्मार्टली किताबों यूज का नाम। करने का क्या है ना, मैं अपने एंड से ना तीन चार, मतलब तीन चार क्या, पांच छह तो ऐसे दे दूंगा जो आप कहीं भी, टाइमलेसली है वो, कहीं भी यूज कर सकते हो। युval नोह हरारी को आप हर जगह यूज कर सकते हो, सोशल में दे सकते हो, इकोनॉमिकल में दे सकते हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में दे सकते हो। ये सर आपने युवा तो नोह। जीएस के आंसर में भी यूज किया, बहुत अच्छा लगा, जो यूनिकनेस लगी उसके अंदर। हाँ हाँ, वही 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 तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ग्रंथ पढ़ लिया हूँ, 100 200 पढ़ा, वही 10 11 ही पढ़ा हूँ। आप अगर तीन पढ़े हो तो मैं 10 पढ़ा हूँ, पाँच छः का अंतर है। बस वही पाँच छः में जो है उसको आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पाँच छः ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको आप कोशिश करिए कि हर जगह में आपको डालना है। मेरे को अभी भी वो चीज़ का गिल्ट होता है कि मैंने, मधुशाला मेरा इतना फेवरेट है, मैं उसको कहीं डाल नहीं पाया। वो गिल्ट मेरे को हमेशा रहता है, क्योंकि मैं घर से सोच ही गया था। मैंने सेट सेट ऑफ 8 या 10 ही होंगे मेरे पास भी, जो मुझे फ्रेजेस डालना है या पोएट्री डालना है, कुछ भी डालना है। राहुल संकृत्यान का रखा था, कुछ कुछ बिहार के स्वतंत्र सेनानी थे उनका था, और जो लेखक थे उनका था, और कुछ कुछ हिंदी के ऑथर्स का था, और फिलोसफर्स तो जो रेने डेकार्टे, इन लोग थे, उन लोग तो थे ही। तो ज्यादा जरूरत नहीं है, पांच छह तो करिए, आपको जो अच्छा लग रहा है। एटॉमिक हैबिट्स हो गया, तो पांच इस छह ऐसे टॉपिक किताब। में हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं कि थॉट्स को मटेरियलाइज होना बहुत जरूरी है, और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, ही रिग्रेटेड स्टेइंग साइलेंट अबाउट नाजीज राइज ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज। थॉट को मैनिफेस्ट होना जरूरी होता है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, थॉट, हाँ ये भी आप दे सकते हो। ये तो लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफी रिग्रेट हुआ था कि नाजीज जब अर्ली राइज कर रहे थे तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उनको ये हाँ थॉट हाँ आया था, बट वो चीज मटेरियलाइज नहीं हो पाया। हाँ हाँ, दे सकते हो। तो यही तो बता रहा था, थॉट एक्शन वाला जो पार्ट है, यही तो बताया कि विदाउट एक्शन थॉट इज बेसलेस, मतलब फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। ये तो हम लोग इसी एंटीथेसिस में यही तो पार्ट दिए थे ना, कि सिर्फ थॉट होना ही नहीं है, वो चीज एक्शन में भी तो कन्वर्ट होना चाहिए। आज आपने सोचा है कि कल मैं 3 किलोमीटर भागूंगा, और सुबह उठे ही नहीं, तो फिर वो थॉट तो थॉट ही रह गया।
आज आप लोग क्या करो, आराम से कल भर पूरा टाइम लो, अच्छे से एनेक्डोट सोचो इसका और बॉडी पे काम करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना कंक्लूजन कैसे इसको एंडिंग करना है हम लोग एकदम पीस बाय पीस चलेंगे, ठीक है? स्लो चलेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसका एनेक्डोट को एकदम बेहतर करेंगे, फिर बॉडी को बेहतर करेंगे। आज हम लोग वही एनेक्डोट, और अगर बोलोगे तो बस एनेक्डोट ही पहले करो, फिर बॉडी पे बाद में। बॉडी तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए, नहीं ठीक है, एनेक्डोट और बॉडी दोनों आप लोग साथ में करो। बॉडी तो हम लोग बहुत अच्छा डिस्कस कर ही लिए, थीसिस और एंटीथीसिस डिस्कस कर ही लिए। कोई है यहाँ पे जिनको बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आया आज क्या क्या हम लोग ने किया है? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा बोलना पड़ता है मुझे वापस से। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना, 30% भी आया समझ में, 20%, 10%। जी सर, आया है, बिल्कुल आया सर। हाँ सर 60%। हाँ, अब 40% जो बचा हुआ है ना वो लिखने से आएगा। फर्स्ट क्लास था आज, बट फिर भी बहुत कुछ समझ में आया। हाँ देखिए इसमें बहुत मजा आएगा, आप लोग इसको सोचिए। और 60% हो गया ना, 40% आपका लिखने के साथ होगा। जब तक कलम नहीं उठाओगे ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो, थोड़ा बहुत इनपुट दे रहे हो। आप खुद से कलम उठाओगे, सोचोगे इसको, नहीं भी तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा बैठ के दो। जितने भी बड़े लेखक होते जो होते वो सोचते हैं, अब देखते हैं ना इतना देर सोचते रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर जो होते इतना सोचते हैं क्या बनाना है। जो आर्टिस्ट लोग होते जो अगर म्यूजियम देखने आते हैं, अब देखते हो क्या, वो एक जगह बैठ के बस वो देखते रहते हैं कि वो कहना जी क्या चाह रहा है। वैसे ही आपको करना है ना, जस्ट अपने क्राफ्ट में एकदम मदहोश हो जाओ। कोई चीज दिखना नहीं चाहिए आपको। बहुत अच्छा होते ही अपॉर्चुनिटी रह मिलता है जाते ऐसे। हैं क्या सर। क्या 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 कुछ क्या? नहीं सर, बोल रहे सोचते ही रह जाते हैं ना, फिर वो तो गुम हो जाते हैं उधर ही। हाँ तो नहीं, उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना है ना। फिर ये तो आयरनी हो जाएगा, फिर थॉट को एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर, फिर ऐसे क्या लिखोगे? यही तो ऐसे क्या डिमांड है सर ये अब। पोयम और एक्स्ट्रा चीज जो होता है इससे में एक फिलोसफिकल चीज, ये सब चीज कैसे कलेक्ट करे? एग्जाम में तो डायरेक्ट आएगा नहीं ना दिमाग में, पहले ही करना पड़ेगा। हाँ, तो साहिल आपके पास इंटरनेट है? नहीं सर, आपके पास होगा ना बेटर। अरे इंटरनेट। मैं तो देख ही सर वो दूंगा तो यार। कुछ किए हैं जिनका ऐसे पढ़ते हैं कुछ अच्छा लगता है तो वो लिख लेते हैं नोट्स में, हाँ पर तो वो तो ठीक है ना, तो अपना क्रिएटिविटी तो लाइए साहिल। ये सब चीज तो ठीक है, मैं दूंगा। आपका भी तो अपना तो ये यूएसपी होना चाहिए ना। मैं आप इतना चीज देख रहे हो, यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको एक दिन में तो मिल ही रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस बेकारी चीज देख रहे हो। कुछ तो मोटिवेशन चीज तो कुछ देखते होगे ना, कुछ ऐसा चीज तो आती ही होगा जो आप स्क्रीनशॉट लेते होगे कि हाँ ये मैं किसी को भेजूंगा। तो वही सब चीज को तो आपको यूज करना है। नहीं आता है सर। तो अपना सर्कल चेंज करिए, कि भाई जिसके साथ है आप अच्छे लोग के साथ रहिए। सही बात है साहिल, सर्कल चेंज करो, इम्पोर्टेंट है। कोई है ही नहीं ना आसपास, इसीलिए कुछ आता ही नहीं है अलग। नहीं नहीं देखिए, सब आस सर पास ही सब इसमें सारा चीज। अमृता प्रीतम जी का डाल सकते हैं क्या? अब ये कौन है? आप प्लीज वो तो बताइए, कॉन्टेक्स्ट तो बताइए, अच्छा कहाँ पे हाँ डाले? सर, वो मेरे उनका को वो समझ नहीं आ रहा पोयम है, कहाँ पे वो डाले कैसे, मैं इसको। नहीं सर उन्होंने कैसे, मतलब उनका वो थॉट था वो 1960s और 70s में शायद थी वो, तब उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचा, उस टाइम पे उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप रखा, तो हम्म, ये सब डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेस बन गया, डाल सकते हो ये वाला भी। सर क्या आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा इसका? अब तो आप वही बताएंगे जो जिन्होंने बोला है, बताइए आर्गुमेंट बताइए। अमृता प्रीतम और इमरोज का कहानी पता है? हाँ हाँ, वो पता है मुझे। हाँ तो वही, वो कितनी मतलब आगे थी अपने टाइम से, अहेड ऑफ अ टाइम। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा लिव इन रिलेशनशिप का, जब अब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इतना स्टिग्मा है इसके अराउंड, उस टाइम पे वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो उनका वो एक थॉट प्रोसेस था। पता नहीं यार, मैंने एग्जांपल दिया अब उसको। आज ही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है उसको लीगल किए हैं 12 कपल को यूपी में। वाह।
सर जब भी वुमेन राइट्स का कुछ भी आता है तो दिमाग में बस रोजा पार्क्स ही घूमते रह जाती है। क्या हाँ, बोलती है उनका वो? वो बस वाला इंसिडेंट, अमेरिका वही ना जिन्होंने वो बस के सीट से उतरने से मना कर दिया था। हाँ। हाँ वही। सर आप क्यों चुप हो गए? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, आप लोग की बात सुन रहा हूँ। सर ये टॉपिक नीचे बहुत का अच्छा। या फिर ये जॉन पॉल सार्त्रे का है क्या ऐसा थॉट प्रोसेस से रिलेटेड कुछ? हाँ, जॉन पॉल वही तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसी के बारे में कि आप सोच रहे हो, वही तो है आपका जीवन का निर्माण। एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। सर नहीं इसमें ना हम्म। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट भी लिखने से ना बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल लिख ब- सकते हो। बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसको। मीमांसा फिलोसफी हो गया, उत्तर ड्यूअलिज्म, मीमांसा नॉन हो ड्यूअलिज्म। गया, हाँ, अद्वैत फिलोसफी हो गया, ये हम्म। सब सब चीज डाल सकते। बोल तो रहा हूँ, सब चीज है आपके पास साहिल। आप साहिल। दूसरे का जो होगा वो तो आपको हाँ सेकेंड सर, हैंड नॉलेज कर मिलेगा रहे हैं आपको। प्रिपेयर। सेल्फ रियलाइजेशन डाल सकते हैं अद्वैत फिलोसफी का। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन डालना है आपको। सिर्फ थॉट ही नहीं है ना, आपको अपना वर्थ भी तो पता होना चाहिए। इसके अलावा मैनिफेस्ट होना चाहिए वो चीज़। अरे आप लोग बोलते बहुत हो, लेकिन आप लोग लिखते वही तीन चार ही लोग मुझे पता है लिखेंगे। यहाँ पे तो क्लास में सब एकदम मस्त मस्त बातें बोल के चले जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, आप बोलते बहुत सारे, फिर कोई लिखते ही सर नहीं है वो चीज़। 24 के यस बाद सर, अच्छे से ये तो लिखेंगे। है, कोई नहीं लिखता आंसर। हाँ, क्या यहाँ पे तो थॉट सर एकदम। मैंने तो अब तक एक भी ऐसे नहीं लिखा है, पता नहीं मैं वही क्या तो। करी, वो इनर्शिया ही नहीं आ रहा। सर मेरा सर फर्स्ट क्लास है तो सर मैं आप बोले भी थे कि 25 तक तुम मतलब जितना प्रीवियस लेक्चर है उसको देखो उसके बाद ट्राई करना। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप वो चीज़ तो अभी एकदम करिए। आप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो माफ है, बट जो इतने दिन से है ना उनके लिए माफ नहीं है। उन लोग, आप लोग लिखो। आप लोग यहाँ सर तो खूब बोलते हो। मेरा एक हाँ। सवाल था, जैसे कि हम्म, हम लोग ऐसे में पैराग्राफ देते हैं, मतलब स्टेप बिगिनिंग में तो पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज जाते हैं। तो जैसे पैराग्राफ एंड करने पे होता है आर्ग्यूमेंट विथ एग्जांपल, तो एक क्वेश्चन देना बेटर हाँ, होता है ना, जैसे कि इनिशियली वो तो नहीं। लिंक हो जाए। वो डाल और सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी जो आप ही विजिट लिखे थे वो हम्म, हेडिंग नहीं डालते हैं, वो उसी क्वेश्चन को अंडरलाइन करके उसको ही आंसर करने लगते हैं हाँ, आर्गुमेंट। दोनों दोनों, हाँ, दोनों कर सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि पहले क्वेश्चन दे दूँ, फिर उसको फिर उस सब्सटैंशिएट करो। और अगर सर जैसे कि एनेक्डोट के बाद वो समरी लिखते हैं ना कि इन दिस एसे वी आर गोइंग टू कवर हाँ हाँ दिस, हाँ। वो अलग हो जाए और बाकी क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ अलग हो जाए तो दिक्कत होगा क्या? नहीं मतलब समझा नहीं, मतलब अलग कैसे करना है? मतलब लाइक एक ऐसे है ना, डेमोक्रेसी इज ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अ वे ऑफ हम्म, लाइफ। तो हाँ। जैसे हम एनेक्डोट के बाद ये तीन चार पॉइंट लिख दें, इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू कवर दिस इन दिस दिस दिस, हम्म 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 बट जब हम ऐसे लिखने गए तो हम्म मान लीजिए मेरे पास पेज कम पड़ गया, पांच लिखे हैं, तीन ही कवर किए, हम्म। तो दिक्कत नहीं अजीब। नहीं, तभी तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना साहिल, उस पे आपको बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। आपको एकदम दिमाग में लेके चलो कि 2 पेज है तो 2 पेज ही मेरे को कैसे कंप्रेस करना है। पूरा इसी पे तो पूरा एफर्ट्स डालना है। लिखना बात का चीज़ है, लिखना बहुत आसान है। जो एक पेज जो ब्रेनस्टॉर्म का है ना, उसी में आपका सारा स्केलेटन बनता है कि हाँ भाई, ये वाला मेरा सब हेडिंग है, इसमें 2 पेज 1.5 पेज से ज़्यादा मैं नहीं लिखने वाला हूँ। फिर तो उसको मैं सर कैसे कंप्रेस। ब्रेनस्टॉर्म में सिर्फ ये नहीं सोचे क्या क्या लिखना है, एग्जैक्ट कितना पेज ले जाएगा, कितना हाँ हाँ हाँ, बैक ऑफ द माइंड उसको लेके चलिए कि यार 13 पेज है। अब यहाँ पे मैं मैथ्स लगाऊंगा कि मेरे पास 6 डायमेंशन, अगर मेरा सवाल ववाल जो भी है 6 तो है। अब मैं उसको कैसे मैथ्स इकोनॉमिकल एंगल में करूंगा, ऑप्टिमल यूज हो जाएगा, मेरा पेज भी हो जाएगा। और कोई ऐसा नहीं लगेगा कि एक डायमेंशन को मैंने बहुत ज्यादा एड्रेस कर दिया, एक को मैंने बहुत कम किया है। इस वाले केस में ये भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे बता रहे हैं कि हाँ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये वाले पार्ट को हम उस समय पे छोड़ देंगे, बाद में बॉडी पे आ जाएंगे, बॉडी लिखने के बाद जो जो लिखे हैं फिर जाके वहां पे लिख देंगे मतलब ताकि आप मिसमैच। कह रहे हो कि तो पहले बता दो ना। पहले बता दोगे तो फिर सामने वाले को थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा ना कि हाँ ये सब चीज डिस्कस करने वाला है।
नहीं, वो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, जैसे वो बोल रहे थे ना कि मतलब हाँ ये पार्ट अच्छा हम एक लिख रहे हैं, लेकिन बाद में वो पार्ट हम मिसिंग कर दिए, तो हम बोल रहे हैं कि रिवर्स वे में चलेंगे। जैसे कि पहले उसको लिख दिए, उसके बाद उधर आके उस टॉपिक को डाले वहां पे। ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अच्छा से। बस भूल ना जाए एग्जाम में वो लिखना, तब अरे बाकी से। नहीं यार, पहले से ही तभी तो बोल रहा हूँ, पूरा एफर्ट उसमें डाली ना। एक पेज जो मिला है उसमें अच्छे से सोचिए। 10 मिनट का मैं जब आप लोगों को बोल रहा हूँ समय लेना है, तो 10 मिनट पूरा अच्छे से सोचिए उसमें क्या क्या मेरे को लिखना है। आप लोग मतलब एक मेरे को बताओ, आप लोग ऐसे को ऐसा बर्डन लेते हो क्या कि ऐसे यार ऐसे लिखना पड़ेगा? कोई है यहाँ पे जो नो एंजॉयमेंट सर। में लिखता है ऐसे? यस सर। कौन है आप बताइए, नाम बताइए तो आपका, ऐसे सर में पढ़ा हूँ साक्षी। किसी। सर मेरे को पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था, पर बट 2-3 क्लास आपने करवाई उसके बाद अब वेरी मुझे गुड। बहुत सही लगता है लिखना। हाँ, बस यही चीज मैं सबके साथ चाहता हूँ। सर मेरे साथ सब। हो रहा है ना कि अब उसको डिफरेंट डिमेंशंस में तो तोड़ दे रहे हैं, और फ्लो भी थोड़ा बहुत बन जा रहा है, बस पोएटिक और वो बनाना, सामने हाँ वो वाले हो को जाएगा। पढ़ने में मजा है। आप हाँ जैसे वो हो जाएगा। साहिल का मुझे लगता है, साहिल बस बहुत दुखी बहुत रहते हैं यार। आप लोगों को लगता है, फील होता है आप लोगों आज को? वैसा है। सर वो हाँ बफरिंग यही करता आत्मा है है बोलते सर साहिल। बोलते। क्या क्या क्या? सर दुखी नहीं है वो, बफर करता है बोलते बोलते, बेचारा स्लो हो जाता है थोड़ा। तो जब हम देखते हैं साहिल, कभी आज तक कभी खुशी वाला चीजें रहा ही नहीं सर, ये प्रॉब्लम है सर, वो हो जाता है सर। जीएस का इतना अच्छा आंसर लिख रहा है, वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा अपना कि जीएस सर इम्प्रूव हो गया। सर हाँ हो रहा है, ऐसे में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव। सर अभी भी ये है कि ठीक है बट। सर बाकियों का कॉपी देख के लगता है ना कंपैरेटिव एनालिसिस में अभी बहुत पीछे है। अरे अरे ठीक सर है। खुद से मुझे एक कंपेयर डाउट करो, था। दूसरों से क्यों कर रहे हो? सर मुझे आप एक प्लीज डाउट पूछो। था। आपने प्लीज वो पूछो। दीपा का कॉपी शेयर किया, वो बहुत अच्छा लिखती है, नो डाउट। बट वो हम्म। उसने ऊपर लिख रखा है कि वो टाइम आई गेस 1 आवर से ज्यादा लेती है, वो वो हम भी जिसको देख 35 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहिए। तो इतना ज्यादा वी आर पुटिंग कंटेंट जो कि अच्छा है, दैट विल फेच अस हम्म। मार्क्स, बट हम्म। टाइम भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। हाँ ठीक है, देखिए वो बहुत। दीपा आप हो क्या कॉल पे भी? वो बहुत अच्छा आंसर लिखती है, आई मीन हाँ इंस्पिरेशन है वो, इतना अच्छा आंसर हाँ लिखती है। बट उतना कंटेंट उस उतने टाइम में हाँ कैसे टाइम मैनेज फ्रेम कर तो। पाती? हाँ नहीं नहीं, इतने इतने कम टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनका भी एज बहुत कम है, बहुत छोटी है वो, तो अभी स्टार्टिंग ही उनका है, लेकिन वो अच्छा लिखती है। तो मैं उनको बोला हूँ कि वो दे। गर्ल्स का हाँ कॉपी देख के लगता है ना कि अभी सच में बहुत। फिर अपन लोग का तो कॉपी लगता ही नहीं कि कुछ है, क्या लिख अरे रहे हैं हम नहीं। लोग। अरे अरे कोई दिक्कत, आप टाइम फ्रेम में लिख रहे हो ना, बस वही इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम पे लिखो, पूरा कॉपी खत्म करो। मेरे जितने भी दोस्त हैं सबने वही किया, डिमांड एड्रेस किया, पूरा पन्ना भरा, सबका सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम सबका निकला है। आई सर मीन। आपके कॉपी के अगेंस्ट एक यूट्यूब वीडियो बना हाँ हाँ। वैसे वैसे अरे कमेंट मैंने नहीं देखा, उसके कौन सा? उसके उसके कमेंट सेक्शन में बस देखना आप जा। है। हाँ सर कहाँ देखे पे? थे। मे, मेरे को किस किधर है चैनल पे मेरे साहिल? था? मेरे मेरे को लोग लिंक कह रहे भेजना, हैं कि लिंक। लिंक दो साहिल, पहले लिंक ही दो, लिंक देखे दो। हैं। मेरे ग्रुप को पे लोग कह रहे डालो। हैं कि सर मेरे को लोग कह रहे हैं कि सर आपका वो आपका चैनल तो नहीं है, वो अपना प्रमोशन आप कर रहे हो वहाँ पे। सर वो एक एक लाइन पे गलती ढूंढ रहा है, बट अपना कॉपी नहीं दिखा रहा है। और अरे वो आप वो देखिए, वो कहता है नेशनल सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी आता ही हाँ नहीं है। देखे थे सर हम, वो अजीब ही था। फिर आपके उसके कॉलेजियम घर का कॉलेज सिक्योरिटी सिस्टम। आता होगा फिर। सर नाइस। वो हर चीज में गलती तो ये निकाल वही देते। लोग है लगता है, ये ग्रुप वाले लोग हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, वो उसके आप वीडियोस देखना। उसने 225 वीडियोस डाला है, और उसे 730 सब्सक्राइबर्स है। और अभी दो वीडियो, आज वाला वीडियो डाला है भाई, मेरा वाला डाला है उसने, 5,000 सब्सक्राइबर, 5,000 व्यूज उसके आगे हैं। लेकिन उसे कमेंट सेक्शन देखना। सर वो आपकी सर क्या कॉपी है, बात कर उसका रहे हैं क्या सर? टेंशन सीख कर रहा है? हम्म। अरे देखो, एक तो इस बार किसी दुश्मन ने वो बहुत डाला। हो गए सर आपके। अरे फेमस लोगों के दुश्मन होते ही प्रदीप हैं। के मैंने वो डाला था, अरे वो शेयरिंग 600 प्लस शेयरिंग हो चुका है वो कॉपी। मतलब जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सर सबसे ज्यादा आपको उसको सर मेन की ग्रुप कॉपी में, हाई ऑन डिमांड है। मेन सर ग्रुप क्या से हुआ डाल। है? क्या? अरे नहीं, एक है यूट्यूब चैनल है, तो रुको मैं इसको। हाँ ठीक है, अपने ग्रुप पे तो रहेगा, यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा ही। हाँ तो वही है, तो उसने एक डाला है कि ये चैनल, ये इसको सिलेक्शन हो गया। तो उसने बार बार वीडियो बता रहा है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में दिखाऊंगा। और दिखा रहे कि हैंडराइटिंग बहुत खराब है, एकदम कैमरे में घुसा दे रहा है। और फिर उसे कमेंट में देखना, सब 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 सर वो वो। चुन के सबसे वो अंडर कॉम्प्रोमाइज हाँ से सेलेक्ट किया हाँ, है। उसी को जी वो किया है।
उसने मेहनत किया है, लेकिन साहिल पूरा उसने पूरा प्रिंट आउट निकाला है, पूरा प्रिंट आउट इतना निकाल के टाइम एकदम। है भी लोगों के पास। हाँ फिर बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा है। हाँ एक्चुअली बीपीएससी कॉपी अपलोड कर देता है ना, यूपीएससी नहीं हाँ करता हाँ। है। वही चीज हो गया है यहाँ पे। और इस बार लेकिन देखो, बहुत किसी मतलब बहुत रेयर ही लोग वो कॉपी भी अपलोड कर रहे हैं। एक तो वो पहला बात तो वो चीज़ है, डीआई वाला बहुत लोग का वो डीआई, जैसे मुझे भी आ रहे हैं कि सर ये चीज़ है, फिर मैं देख रहा हूँ मतलब आज मैं कॉपी दिया ना, वो मुझे बार बार नहीं, वो कह रहे थे कि सर मेरा So कैसे नहीं हुआ। your answer copy is the floating in the market. हर किसी के पास है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो बहुत सारे आए थे, तो मैंने चेक किया यार क्या है ऐसे, तो फिर भाई आज आपने देखा था जो मैंने कॉपी डाला था, तो उसमें डिमांड मतलब लोगों को लग रहा है कि पन्ना भरने से होता है, बट पन्ना तो आप वो भरो ना, डिमांड जो है वो एड्रेस नहीं हुआ तो फिर नंबर वो देगा कैसे? आपको तो डिमांड सर भी तो उसका एड्रेस करनी कमेंट है। सेक्शन क्यों बंद कर दिया है यूट्यूब वीडियो वीडियो का? उसने बंद कर दिया है। आपने बंद किया ना? कौन सा आज मैंने जो कौन सा डाला वीडियो कॉपी है? उस पे। ग्लोबल आईज नहीं नहीं, उसने आपने बंद जो कर। वीडियो डाला ना आज, यही जो हाँ कॉपी इवैल्यूएट करे से, तो उसका हाँ। कमेंट सेक्शन क्यों बंद किया? नहीं नहीं, मैं क्यों बंद करूंगा? वो है किसका कॉपी सर? पता नहीं, रैंडम था, मतलब वो बॉट पे आया था कि सर मेरा कॉपी प्लीज चेक कर दो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सुसाइडल थॉट्स वगैरह वो सब आ रहे कि नहीं हो रहा, प्लीज एक बार चेक कर दो, तो मैंने वही चेक किया। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। सर उन सबके कॉपी में आपको क्या शॉर्टकमिंग्स लगे? देखिए वही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस नहीं किए, बहुत लोग पन्ना छोड़ दिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को तब से यही चीज बताता हूँ कि कुछ भी हो ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए, जेनरिक पॉइंट ही लिख के आइए, डिमांड जो पूछा है वो आप लोग बस लिखो, जितने भी डायमेंशन में सवाल तोड़े गए आपको वो तोड़ना है, 3-4 पॉइंट्स लिखो, 3-4 पॉइंट्स लिखो, आगे बढ़ो। और इंट्रो कंक्लूजन एकदम रेडीमेड होना चाहिए, हिस्ट्री वाला पार्ट का हो गया, ये सब चीजें कुछ सर एक्स्ट्रा मेरा एक्स्ट्रा। एक सवाल था, मेरे कॉपी में लिखे थे जो 8 मार्कर क्वेश्चन था, जहाँ मेरा 6-6 पॉइंट था कि ओनली हम्म 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वो 6-7 पॉइंट लिखने का मेरे पास वे फॉरवर्ड का जगह ही नहीं बचा था। हाँ और क्वेश्चन वे फॉरवर्ड डिमांड नहीं किया था, तो नहीं कर रहे तो जरूरी है देना? मतलब वे फॉरवर्ड अगर चैलेंजेस दिए हो ना, मतलब वहां पे अगर आप नेगेटिव में खत्म मतलब हो रहा है, चैलेंजेस आप बस दियो, तब एक वे फॉरवर्ड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एंडिंग तो अच्छा करोगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब उसका वे फॉरवर्ड तो एक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिमांड भी नहीं रहेगा पर चैलेंजेस तब के भी बाद हाँ, forward हाँ आप 3-4 पॉइंट देते ना वे फॉरवर्ड, मतलब कुछ नहीं करना ना ऐसे, बस लिखना वे फॉरवर्ड, जो भी लिखते हो वे फॉरवर्ड, यहाँ पे 3 पॉइंट देने में कोई बड़ा चीज थोड़ी है, दिख जाना चाहिए ना, ऐसे कि आप खत्म पॉजिटिव नोट में खत्म तो कर रहे हो। मैं अपने पूरे कॉपी में सिर्फ एक जगह कंक्लूजन नहीं लिख पाया था, एक 38 मार्कर वाले थे, और बाकी मेरे सारे में इंट्रो, आप देखो कि सारे में कंक्लूजन रहेगा, क्योंकि ये चीज़ का बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने, इंट्रो कंक्लूजन अलग अलग बार करता था कि क्या इसमें कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें ना एकदम उंगली को ना जितना हो सके ट्रेन करिए, आप लोग उतना नहीं मेहनत करो। मैं सच बताऊँ, जो फर्स्ट डे आज जो, उनको तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को इसमें एनालिसिस करता ना, मुझे मतलब मैंने इस टाइम तक बहुत ज़्यादा हद तक आगे, बहुत मेहनत मतलब बहुत लिख लिया था मैंने। कोशिश देखिए इस बार ना 71st, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, नए वाले बैच में 30 के आसपास, अभी 100 के आसपास हो गए, कॉपी देख के लोग आ रहे हैं मेरे पास कि ज्वाइन करना है। और आगे ये मार्केट में नोट्स धीरे धीरे सर्कुलेट होने ही लगा है, बहुत सारे ग्रुप में कोई शेयर कर ही रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इससे पहले ना इतना ज़्यादा ये चीज़ पे नहीं था कि एस्थेटिक्स पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ पे ध्यान देना, तो ना धीरे धीरे कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। आप लोग जो है ना प्लीज़ स्टार्ट करो अब इसको अच्छे से लिखना, ऐसे अच्छे से लिखो, जीएस पेन को बहुत अच्छे से लिखो। सर और जो कल हेलो जो दे सर। नोट्स, देंगे, कॉपी सबमिट कर देंगे लिख हेलो के। सर, अब मेरा एक हाँ डाउट था। हाँ सर बताइए। मैंने मैथ दिया था 70th, तो उसमें सर मैंने एक्चुअली ऑफलाइन टेस्ट नहीं ज्वाइन किया था, हम्म तो फिर वहाँ पे लिखते टाइम ना दिमाग में आ ही नहीं रहा था, जो भी मैं पढ़ के गई थी लग रहा था सब भूल गई। और हम्म मैं रहती हूँ विलेज में, और मेरे लिए हम्म पटना जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर क्या हम्म। इस बार भी मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट, या फिर ऑनलाइन से हो जाएगा? अरे ऑनलाइन से हो जाएगा, आप अपने घर पे 3 घंटा बिना कोई डिस्टर्ब किए आपको मतलब आप कर सकते हो मैनेज।
हाँ, कर कर लूंगी, मैनेज तो हाँ कर तो लूंगी। बस बस वही चीज चाहिए ना। आप क्यों जाइएगा जब आपको आपको आप क्योंकि मैच्योर तो बहुत आपको टाइम वेस्टिंग है, अप डाउन करना एग्जैक्टली। पड़ता है। अरे टाइम वेस्टेज हो रहा, फिर आप अप डाउन करो, फिर आके थक भी तो जाओगे ना, फिर पढ़ भी नहीं पाओगे ना। आपके हाँ। देखिए एग्जाम बच्चों के लिए ठीक है, 9वीं 10वीं क्लास के होते हैं कि उनको मस्ती करने का मूड रहता है, बैठेंगे नहीं। आपको तो पता है ना अपने लिमिटेशन कि 3 घंटा है, हाँ। 3 घंटे मेरे को देना है। हम्म। तो वहां पे तो भाई, और साहिल से पूछिएगा, वो एग्जाम देने गया था, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता 3 घंटे 25 मिनट में सबमिट करो या 3 घंटे 30 मिनट में करो। वो ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है। आप घर पे बैठो, अपना टाइम वे हम्म। अपना बचाओ, ये सब चीजें करो। इतना ये सब अरे, चीज तो नहीं पढ़ना है कि एक तो मार्केट में फोमो क्रिएट हो गया कि ये टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज ऐसा बहुत नहीं, वो तो मेरे होता है। साथ मेरे साथ भी बस यही हो रहा था। एग्जाम देते टाइम भी फोमो लग रहा था कि लाइक सब लोग जाके ऑफलाइन दिए हैं और मैंने बस घर पे पढ़ाई किया। मेरे को तो और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता आप लोगों का ये प्रॉब्लम क्यों आता है कि सामने वाले ने ये चीज कर लिया, मेरे से नहीं हुआ है। आप लोग एक चीज को हमेशा कंपेयर क्यों करने लगते हो कि मेरा ये है। खुद से आप करो ना कि मैं जितना भी कर रहा हूँ उसमें अव्वल रहूंगी हर बार। जिस 3 बार तो मेरे को आज एक ही बात सब बोल रहे हैं कि सर मेरा ये होगा, वो दूसरे वाला ये कर रहा है। एडीओ वाले बैच में भी पढ़ा रहा था, तो उसमें कह रहे थे सर सीजीएल वालों ने मैथ्स पूरा कर लिया होगा, हम लोग ने नहीं किया है। अरे दूसरे से थोड़ी यार, अपने ये से तो करो ना। ये फोमो भी मुझे क्रिएट कर रहा है, मीन्स ये वाला भी लग रहा है कि तो मुझे एडीओ। बताओ ये तो मुझे ये बताओ, इससे आपका फायदा होगा कुछ? नहीं। तो बस तो मैं क्यों? ये सोच सोच कर बस एडीओ के लिए 2 मंथ मैथ मैंने नहीं किया कि हे मेरे से हो ही भगवान। नहीं पाएगा, बस सीजीएल वाले बच्चे निकालेंगे। और मेरा आप सबसे पहले ना ये टॉपिक लिखना। ये टॉपिक आप ही के लिए, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। ओके। अरे ओवर थिंक क्यों करते हो यार, आप लोग तो नहीं करते, सर लाइफ में इतना कुछ है। सर मुझे एक और डाउट है। लाइक हम्म अभी एडीओ का एग्जाम है एंड बिहार एसआई भी मैंने फिलअप किया है, तो हम्म। अभी मेंस के लिए थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, तो कैसे मैं इस चीज को प्रायोरिटाइज करूं? ऐसा एक बिहार मतलब 26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा ना सारा चीज। हाँ हाँ, 26 जनवरी तक सारा चीज खत्म हो हाँ जाएगा। तो उसके बाद फरवरी बचेगा, मार्च बचेगा, अप्रैल में एग्जाम है, 2 महीना 60 दिन है। हम्म। मतलब कुल मिला के 60 दिन रहेगा ना। एंड मेरा GS1 GS2 लगभग से सिलेबस वगैरह कंप्लीट ही है और पढ़ लेती हूँ। वो मेरा लगभग सही है। ये से करना पड़ेगा और डीआई ठीक, डीआई लेकिन थोड़ा मेरा बहुत बहुत ना वीक है। 2 घंटा ही बस देते रहिएगा, ठीक है। पूरा पूरा सीरीज छोड़िएगा मत। जो लेक्चर्स है ना एटलीस्ट वो कर लीजिए, पीडीएफ जो है ना उसको रटते हम्म। रहिएगा। हिस्ट्री हिस्ट्री वाला रट लीजिएगा, पॉलिटी का बहुत अच्छा पीडीएफ है वो, एकदम एज इट इज सारा चीज उसमें, पार्लियामेंट वाला और ज्योग्राफी वाला भी, वो 221 पेज का है। उसमें बहुत सारा सब चीज है उसमें। ठीक बस है वो सर। सर तो रटते उस रहिएगा हाँ। सर हम्म। सर तो उस पीडीएफ से मतलब ऐसे कुछ छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या, मतलब कि लास्ट में ऐसे कुछ, या हाँ फिर उस उसी हाँ मतलब उसमें आप देखिए बना लीजिएगा तो बेहतर ही रहेगा ना। उसको जितना कंप्रेस नैनो स्केल में करिएगा आपके लिए, वो वो रिवीजन में अच्छा हो गई। वो वो कर पढ़ते लीजिएगा। पढ़ते फिर लास्ट टाइम में होने लगता है कि जो जो नहीं याद है उसको एक एक पेज में लिख लो। हाँ हाँ तो उसको आप कर लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट, जैसे मानसून वाला हो गया तो उसमें आप उठा लीजिए एक पेज में, कोशिश करिए एकदम से मिटा दीजिए, कीवर्ड्स एकदम बस रहेगा, बड़ा बड़ा पॉइंट जो उसको स्किप करिए। बस कीवर्ड्स रखिए ताकि मैं एग्जाम में ये कीवर्ड्स लिखते आऊंगा, और नंबर इसी देखेगा, वो कीवर्ड्स देखेगा। कंस्टिट्यूशन मोरालिटी, हाँ भाई नंबर दो उसको। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन दिख रहा है, ठीक है नंबर दो। नैनो सेंसर दिख रहा है, नैनो फिलर्स दिख रहा है, और मैं घुमा के लिख रहा हूँ कि हाँ इन दिस इट इज देयर, नैनो सेंसर्स आर आल्सो देयर। उतना थोड़ी देखेगा वो, मेरा फूफा का लड़का होता तो देखता भी, अब है ही नहीं फूफा का लड़का, वो भी नहीं देखता। सिंपल एकेडमिक कीवर्ड्स दो और निकलो, पन्ना भरो अच्छे से, लिखो प्रेजेंट करो, निकलो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है वहां पे ना, आप तो दिए होंगे ना, आपको ही पता होगा कितना मुश्किल होता है पूरा पन्ना भरने में, मतलब पूरा अटेम्प्ट करने में। ये से मेरे से तो हो भी नहीं पाया था, पन्ना मेरे से हाँ नहीं बन पाया था। वही चीज है, सबसे सर। बेसिक और चीज है वो। तो यही यूपीएससी सब सोच के जब यूपी में एग्जाम तो देकर कर रही थी तो लग रहा था कि फालतू पढ़े पढ़े घर पे बैठकर बस कुछ नहीं हो पाया, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, पन्ना भी नहीं फुल फिल कर पा रही हूँ, डीआई भी छूट रहा है। इस पूरा निगेटिव थॉट्स आने लगे थे। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं सर सोचनी इसमें मैंने देखा है है। बीपीएससी में कि सर 60 पेजेस मिलते हैं, जैसे यूपीएससी और यूपी में तो सर 50 ही 50 पेजेस पे है सर। वही तो, ये अलग ही लेवल का एग्जाम है। भले तो वही पन्ना है। छोटा होता है, हाँ पन्ना छोटा होता है, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है इसमें। वो सर चीज सर है। आपने तो मुझे इस एक बार बात पूछना था। हाँ बताइए पूछिए। सर जैसे कि ना मैंने अपना कॉपी देखा, ठीक है, मुझे तो सबसे अच्छा रद्दी निकिता आप हो? लगा।
अच्छा जी निकिता, सर, अब तो मैं मैंने तो देखा आपसे नहीं। बहुत बार मैं कोशिश करी थी बात करना, बट मैं सच में, मेरा तो उस दिन भाई तो ने बात हुआ मुझे था निकिता। इतना डांटा। हाँ उस दिन तो बात हुआ था निकिता, जिस दिन रिजल्ट वाले सर, दिन। मतलब आपसे तो थोड़ा देर बात हुआ ना, मतलब मैं हम्म। थोड़ा सा वो स्पेसिफिकली अपने कॉपी को, मुझे तो मेरे हम्म। भाई ने बहुत डांटा, हम्म। क्योंकि मुझे तो फर्स्ट टाइम फील हुआ कि मेरा स्ट्रक्चरिंग में पूरा प्रॉब्लम है, मतलब पूरा प्रॉब्लम है। उसने तो हम्म। बस मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया कि तुम नाइन्थ के बच्चे से भी बेकार हो, मतलब लिटरली में मेरा कॉपी मतलब देखने के बाद, सर मुझे तो सच में ऐसा लगा ना कि मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा है अब। अरे नहीं निकिता, ऐसे नहीं सोचते। मैं I'm so sorry, मैं आपका कॉपी देख नहीं पाया। मैं आपका कॉपी आज आज तुमने क्यों नहीं कल। पन्ना भरा था निकिता? नहीं देखो, जो भी आप हैं, मेरा ना प्रॉब्लम क्या था ना, मैं एक हैंड राइटिंग ना बहुत छोटा छोटा है, मतलब लिखती सही हूँ, देखने में सुंदर लगेगा, बट बहुत छोटा छोटा है, गोल गोल छोटा छोटा हैंड राइटिंग है, जिसकी वजह से मैंने सर को ये बात बोला भी था कि मेरा एक पेज में ना क्या होता है कि जैसे सर ने एक कभी से 20 वर्ड। मेंशन किया था कि हाँ 60 to 70 ही मतलब आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरा एक पेज में 120 चला जाता है, सोचो मेरा हैंड राइटिंग कितना छोटा है। गैप बना दो अरे ये ये चीज देखे, वर्ड्स ये चीज लाइन स्टाइल के सर बीच और में। ना, स्टाइल याद आया। सर मेरा ना, और हाँ मतलब, और एक मेरा ना बहुत बड़ा ये था, मतलब जो मेरे साइड से मिस्टेक हुआ, हम तो शायद बोलेंगे कि जो भी सुन रहे हो कभी मत करना। एक तो ना सर, मैंने ना क्या था कि एग्जाम टाइम पे हम्म। जो अभी एक जिन्होंने बोल रहा था ना कि जैसे कि बाकी लोगों का देख करके, एग्जाम टाइम में ना कोशिश करो कि ना आगे पीछे लोगों से बात ही मत करो, जीएस पेपर 1 2 के दिन सर, और हम्म। ऐसे के दिन, क्योंकि मेरा ना माइंड बहुत डाइवर्ट हुआ था उस दिन। ये मैंने क्या मेरे बोला था साथ आपको? एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही सर हुआ था। मैं पता है, क्या मैंने बोला ना, था? सर बस पे एक मैं जा लड़की रही थी थी ना, तो दे वो थी कि वो एक्चुअली यूपीएससी निकाल के आई थी, क्या 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 क्या, मेरा ना दिमाग में ऐसा क्रिएट हो गया ना एक, मतलब अजीब सा, सर ओवर थिंक तो करती हूँ नो ये डाउट, भगवान, झूठ। ये सर, क्यों लड़के, ये जो लड़के लड़के को तो मतलब ही ओह, नहीं होता है सब सर चीजों से, लड़के दोस्त प्रीलिम्स बना का लेंगे। एग्जाम देखकर मैं एग्जाम निकली के हूँ और सामने बाद वाले बात बंदे कर ने रहे बोला थे। है ना कि 5 साल में इतना इजी तो कभी आया ही नहीं है, मतलब करंट यस, अफेयर्स इतना इजी। मैं खुद को उस टाइम पे सोच रही हूँ कि करंट अफेयर्स इतना इजी था, मैं ऐसा सेल्फ डाउट में चली गई कि घर आके उस दिन इतना रोई हूँ मैं। ये जो आपके भगवान। साथ हुआ था ना, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था सर। मेरा तो रोहतास में पड़ा था, एक तो नया जगह मैं हम्म। गई थी, वहां से हम्म। ना एक लड़का मेरे मेरे आगे बैठा था, वो इतना उछल रहा था निकलने के बाद हम्म। कि हम्म। मैं तो डंके की चोट में बोल रहा हूँ 3 बार से निकाला हूँ, अभी भी निकाल लूंगा, ऐसे से करके सर, मतलब ना मैंने ना इस बार का 71st का प्रीलिम्स, मतलब फीवर, मतलब पूरा फीवर हो गया था मुझे। मुझे एक्चुअली हम्म। थोड़ा सा प्रॉब्लम है साइनस वगैरह का, तो ये सब की वजह से हम्म। मुझे प्रॉब्लम था। वो लड़के के चक्कर में ना सर, मैं पूरा ट्रेन में ना, बस मेरा था ना कि बस आंसू आंसू ही आ रहे थे हम, कि हम फेल हो गए अब। ये सर भगवान। जिसका हो निकलता जाता है ना है। पेपर, वो उचक के बताएगा नहीं कि मेरा निकल सही रहा है। बात वो है, चुपचाप स्माइल एग्जैक्टली। करेगा और अपने रूम से निकल जाएगा। वो स्माइल एग्जैक्टली करते हुए मैं। धीरे से निकल जाएगा। वो हल्ला बहुत गहरी बात बोली जीवन है के राना इधर उधर दीदी नहीं। ने। हाँ, और जिनका नहीं निकलता ना, वही सब चीज उंगली करते हैं कि यार ये मेरा हो गया। अरे मेरे को, मैं देखो, मैं एकदम सिंपल अपना ना फैक्ट बताता हूँ। मेरी लाइफ में ना मैक्सिमम मेरे 10 या 11 लोग हैं जो मुझे बोलेंगे ना तो मुझे फर्क पड़ेगा, यार वो ऐसा क्यों बोला। इसके अलावा ना मेरे को कोई भी मेरे को बोले ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोले। मेरी लाइफ में बस सेट ऑफ पीपल है, 11 या 12, जो मुझे अगर कुछ बोलेंगे ना तो मेरे लिए बस वही मैटर करता है। इसके अलावा मेरे लिए बाकी लोग यहाँ पे है। मेरी लाइफ में बस ये 10 12 लोग हैं जो मेरे लिए मैटर करते हैं। इसके बाद जो भी कुछ बोले ना, मैं कभी लेता ही नहीं हूँ उसका, अपने सब आप को ना मेरा फिक्स कर। प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं ना बोलती, मतलब ना सर, कुछ बात होता है ना, जैसे कि आप किसी को बोलो तो कुछ समझ ले, वैसा नहीं सर, मैं नहीं बोलती हूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं बोलती हूँ, मतलब मेरा मेरा फ्रेंड सर्कल भी है ना, नहीं है सर, जैसे आप, मतलब आप जैसे हैं कि आप बहुत लड़के हैं, आपके हम्म। पास 11 लोग हैं आपके पास, हम्म। मेरे पास ना बस मेरा एक भाई है, एक बहन है, बस। तो ठीक है ना, आप उनसे ही लो ना, उनसे ही लो। बाकी लोग अब क्यों सब किसी का आप मुझे ऐसा सोच। लगता है ना, लोग ना जज करते हैं से, अगर मैं अरे छोटा सा भी कुछ पूछ लूं, जज करते हैं कि क्यों इसको करते हैं? इतना बड़ा लोगों हो का गया, नहीं करना ही आ क्या रहा है। है, बस यही थोड़ा निकिता, सा हमने ना। तुम्हें जज किया था, बताओ जरा। तुम माई ग्रुप नहीं में नहीं नहीं बात नहीं किए। नहीं, श्वेता निकिता, श्वेता हम लोग सीरियसली कौन है नहीं। फिर? हाँ। नहीं, अभी 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 तो आप लोग उस दिन सीरियसली, मैं तो ना साहिल को भी आज मैंने सॉरी बोला था, क्योंकि मुझे ना ज्यादा मतलब वो नहीं कर पाती हूँ, मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को मैं ना रख लेती हूँ, हम्म। मतलब थोड़ा उस टाइप का होता है, सबका अपना अपना देखो, रख हम्म। नेचर। लेते हो, उससे उभर जाते हो, दैट इज बेटर, बट रख के अपना दिमाग खराब कर रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है।
ये तो सही है, बट वेंट जैसे कि आउट आप कर लो गुस्सा, वो कुछ अरे भी एक हो, कुछ सेकंड यार, भी हो, मैं वेंट आउट कर तो लो। रिकॉर्डिंग ऑफ करे तो आप लोग स्टार्ट करो, बोलो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, नहीं तो बाकी जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो बोले बोल कर क्या सर रहे हैं लोग।